यानी कि अफगानिस्तान को अब 120 गेंदों पर जीतने के लिए चाहिए 182 रन। तो चलिए दोस्तों, पूरे ही मुकाबले का हाल आपको तुरंत बता देते हैं। मुकाबला खेला जा रहा भारत और अफगानिस्तान के बीच, जहां पर टॉस जीता था भारतीय कप्तान ने। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत करके चुनी पहले बल्लेबाजी, और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बना लिए हैं 181 रन। तो चलिए एक एक करके नजर डालते हैं कैसी रही भारत की आज बल्लेबाजी। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो चलिए स्कोर कार्ड पे नजर डालते हैं और देखते हैं भारतीय बल्लेबाजी किस प्रकार से आज हमें देखने को मिली है। पारी की शुरुआत की कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ, पर अच्छी शुरुआत ये नहीं मानी जाएगी क्योंकि रोहित शर्मा मात्र 8 रन बना करके आउट हो गए थे। फजल हक फारूकी ने उनका विकेट लिया था। वहीं विराट कोहली ने भी आज धीमी शुरुआत की, 24 गेंदों पर बस 24 रन ही बना पाए और वह राशिद खान का शिकार हुए थे। नंबर 3 पे आए ऋषभ पंत, जिन्होंने तेज गति के साथ रन बनाने की कोशिश की। 11 गेंदों पर 20 रन, पर राशिद की गेंद पर LBW हो गए थे। नंबर 4 पर आए सूर्य कुमार यादव, और क्या बेहतरीन पारी स्काई ने खेली है। 189 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 28 गेंदों पर बना दिए 53 रन। अपनी पारी पे 5 चौका 3 छक्का जड़ा। वहीं शिवम दुबे ने 7 गेंदों पे 10 रन बनाए, पर राशिद की एक अच्छी गेंद पर वो भी लेग बिफोर विकेट हो गए थे। हार्दिक पांड्या आए और उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी दिखाई। 24 गेंदों पर 32 रन की पारी खेली और सूर्य कुमार यादव के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी भी की। उन्होंने अपनी पारी पे 2 छक्का लगाया, 3 चौका लगाया। रविंद्र जडेजा ने 5 गेंदों पे 7 रन बनाए और अक्षर पटेल ने 6 गेंदों पे 12 रन और अंतिम के ओवर पे आकर के तेज गति के साथ रन बनाने की कोशिश की। अर्शदीप सिंह ने 2 गेंदों का सामना किया, उन्होंने 2 गेंदों पे बनाए 2 रन और इसी प्रकार से भारत ने कुल बना लिए हैं 181 रन। बात करते हैं गेंदबाजी की, तो अफगानिस्तान की तरफ से फजल हक फारूकी ने पहला ओवर किया। उन्होंने कुल 4 ओवर डाले जहां पर 33 रन दिए और उन्होंने 3 सफलताएं हासिल की। तो फारूकी की बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। मोहम्मद नबी ने 3 ओवर पे 24 रन दिए, कोई सफलता नहीं मिली। नवीन उल हक ने 4 ओवर पे 40 रन देकर के एक सफलता प्राप्त की। राशिद खान ने आज बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर पे मात्र 26 रन देकर के 3 विकेट ले लिए और सभी महत्वपूर्ण विकेट लिए उन्होंने। नूर अहमद ने 3 ओवर पे 30 रन दिए और अजमतुल्लाह उमरजाई ने 2 ओवर पर 23 रन दिए। तो चलिए दोस्तों, अब यहां से देखना है भारत की गेंदबाजी कैसी होने वाली है। भारत ने 20 ओवर पे बनाए 181 रन, लक्ष्य अफगानिस्तान को मिला है 182 रनों का। और अब देखना है भारत की गेंदबाजी कैसी होने वाली है। तो भारत के गेंदबाज के ऊपर एक नजर डालते हैं और देखते हैं आज किस किस खिलाड़ियों को मौका मिला है। तो भारत ने आज मोहम्मद सिराज को टीम में जगह नहीं दी है, उनके स्थान पर कुलदीप यादव हैं। भारत के पास जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, हार्दिक पांड्या है, 3 तेज गेंदबाज हैं। वहीं स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो रविंद्र जडेजा के साथ कुलदीप यादव और अक्षर पटेल दिखेंगे। तो चलिए देखते हैं अब भारत की गेंदबाजी क्या अफगानिस्तान की बल्लेबाजी से बेहतर हो सकती है और क्या भारतीय टीम अफगानिस्तान को 181 से पहले रोक पाती है या नहीं। अफगानिस्तान की तरफ से थोड़ी देर में रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान आएंगे पारी की शुरुआत करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। आने वाले कुछ घंटों में बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को जरूर कीजिएगा लाइक और पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहली पारी की समाप्ति हो गई है। 20 ओवर पे भारत ने बना लिए हैं 181 रन और अब जवाब में अफगानिस्तान को बनाने होंगे 182 रन। तो अच्छी बल्लेबाजी हुई है। शुरुआत में थोड़ी धीमी रफ्तार के साथ रन बने, पर बाद में सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या की एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली और भारत ने 20 ओवर पर बना लिए 181 रन। आखिरी ओवर पे अक्षर पटेल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। तो लक्ष्य जो अफगानिस्तान को दिया जाएगा वह है अब 182 रनों का, यानी कि तो चलिए दोस्तों, दूसरी पारी की शुरुआत होने वाली है और हम देख पा रहे हैं अफगानिस्तान के दोनों ही सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर और भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर के आ रहे हैं अर्शदीप सिंह। तो चलिए दोस्तों, दूसरी पारी की शुरुआत हो रही है। अब भारत को जीतने के लिए यहां पर जल्द से जल्द 10 विकेट निकालने होंगे या फिर अफगानिस्तान को रोकना होगा 181 से पहले। अफगानिस्तान को अब 120 गेंदों पर जीतने के लिए चाहिए 182 रन। तमाम साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पारी की शुरुआत वाइड गेंद के साथ पारी की शुरुआत कर दी है अर्शदीप सिंह ने। तो पहला रन बिना कोई गेंद के बन चुका है अफगानिस्तान को और अब 120 गेंदों पर अफगानिस्तान को चाहिए 181 रन।
अगली गेंद के साथ पारी की पहली गेंद डालने के लिए तैयार अर्शदीप। सामने है रहमानुल्लाह गुरबाज और हम देख पा रहे हैं पहली गेंद पे बड़ा शॉट, सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा पे और ये गेंद क्या छक्के के लिए तो नहीं चली गई? जी नहीं, 4 रन के लिए गई है। बहुत ही लाजवाब शॉट रहमानुल्लाह गुरबाज के बल्ले से आता हुआ। पहली ही गेंद पर चौका, तो एक गेंद पर 5 रन। पहला गेंद वाइड था, तो ऐसे में मात्र एक गेंद पर अफगानिस्तान का स्कोर अब 5 रन का हो चुका है। तो रिक्वायर्ड रन रेट 8.92 का चाहिए। अब देखना है भारतीय गेंदबाज क्या जल्द से जल्द पहला विकेट हासिल कर पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। अगली गेंद के साथ चले एक बार फिर से अर्शदीप सिंह। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बहुत अच्छी स्विंग मिली है। गेंद आउट स्विंग होती हुई चली गई सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों पर। इस गेंद से रन नहीं मिलेगा। 2 गेंद, अफगानिस्तान 5 बिना नुकसान के। तो धीरे धीरे अपने लय को हासिल करते हुए दिखते हुए इस वक्त अर्शदीप सिंह करेंगे ओवर की तीसरी गेंद को। सामने है रहमानुल्लाह गुरबाज। तो भारत का यह पहला सुपर 8 का मुकाबला। भारतीय टीम जीत के साथ आगाज करने की कोशिश करेगी सुपर 8 के इस दौर को। इससे पहले लीग मुकाबले पर एक भी मुकाबला भारतीय टीम ने हारा नहीं है। अर्शदीप की अगली गेंद, तीसरी गेंद आने वाली है। ओवर द विकेट से चले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। इस बार एक बार फिर से आउट स्विंग डिलीवरी, आगे बढ़ करके इस गेंद को खेलने की कोशिश थी और अंपायर ने यहां वाइड नहीं दिया। और हम देख पा रहे रहमानुल्लाह गुरबाज अंपायर से वाइड की मांग कर रहे हैं, पर अंपायर ने कहा कि गेंद पूरी तरह से अपने निर्धारित जो निशान है उसके अंदर है। तो जी हाँ, बिल्कुल वाइड नहीं थी यह गेंद। 3 गेंद पर अफगानिस्तान 5 बिना नुकसान के। अर्शदीप की चौथी गेंद होने वाली है। सामने होंगे रहमानुल्लाह गुरबाज। तो अफगानिस्तान और भारत, देखना है कौन से वह टीम होगी जो पहला सुपर 8 का मुकाबला अपने ग्रुप 1 से जीतने वाली है। अगली गेंद एक बार फिर से उछाल मारती हुई गेंद और इस बार हमें लग रहा है कि शायद अंपायर वाइड का इशारा कर देंगे दोस्तों। जी हाँ, इस बार बाउंसर की वजह से वाइड मिली है। गेंद सर के ऊपर चली गई थी। 3 गेंद, अफगानिस्तान का स्कोर 6 रन। चौथी गेंद अर्शदीप की। सामने है रहमानुल्लाह गुरबाज। वहीं आज हजमतुल्लाह जजाई कर रहे हैं पारी की शुरुआत। वैसे इससे पहले हमने इब्राहिम जादरान को देखा था पारी की शुरुआत करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ। गुरबाज भी एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। केकेआर की तरफ से उन्होंने फाइनल पे सलामी बल्लेबाजी भी की थी और इस सत्र IPL को केकेआर ने जीता भी है। अगली गेंद के साथ चलेंगे अर्शदीप सिंह और इस विश्व कप पे भी गुरबाज के नाम सबसे ज्यादा रन है। अर्शदीप की अगली गेंद आ रही है, चौथी गेंद। सामने है गुरबाज। एक स्लिप खिलाड़ी मौजूद है। ओ, बहुत लाजवाब गेंद। ऑफ स्टंप के बाहर उछाल मारती हुई गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर के पास। इस गेंद को कवर की दिशा पे खेलने की कोशिश में देखे गुरबाज, पर गेंद की उछाल को नहीं समझ पाया और गेंद बल्ले के हिस्से को लगते लगते बच गया है। बाल बच्चे गुरबाज। चौथी गेंद बहुत शानदार थी। अर्शदीप की 5वीं गेंद आएगी। सामने है गुरबाज। तो सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशा करेंगे कि आप सभी मित्रों ने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगली गेंद के साथ अर्शदीप सिंह 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। सामने है गुरबाज और हम देख पा रहे हैं अगली गेंद, बड़ा शॉट, कदमों का इस्तेमाल। गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा पे खेल दिया है। शक्तिशाली प्रहार, गेंद जाएगी फॉर द मैक्सिमम। शानदार छक्का रहमानुल्लाह गुरबाज के बल्ले से आता हुआ। तो ये लीजिए, यहां पे तो छक्का आ चुका है। 5 गेंद, अफगानिस्तान 12 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो यहां पर ज्यादा रन नहीं बनने चाहिए। अगली गेंद लेकर के चले एक बार फिर से अर्शदीप सिंह और इस आखिरी गेंद पे मिलेगा सिंगल। तो ये महंगा ओवर रहा अर्शदीप सिंह का। पहले ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यहां सब 114 गेंद बाकी हैं। अफगानिस्तान को जीतने के लिए चाहिए 169 रन। तो पहले ओवर की समाप्ति पे अफगानिस्तान का स्कोर 13 रन है और अब बढ़ेंगे आगे। देखते हैं अब दूसरा ओवर क्या बुमराह करेंगे या फिर हार्दिक पांड्या से गेंदबाजी कराई जाएगी, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले बुमराह तीसरे चेंज के रूप में आ रहे थे, तीसरे गेंदबाज के रूप में आ रहे थे। यहां से 114 गेंद बाकी, जीतने के लिए चाहिए 169 रन पर। अब आ चुके हैं बुमराह। जी हां दोस्तों, अगले वे गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं बुमराह। तो चलिए देखते हैं बुमराह क्या पहली सफलता में इस ओवर दिला पाते हैं या नहीं। पहली ओवर बुमराह की गेंदबाजी।
सामने है गुरबाज। अब तक जजाई को एक भी मौका नहीं मिला है गेंद को खेलने का। तो चलिए जसप्रीत बुमराह अपनी पहली गेंद के साथ। सामने है रहमानुल्लाह गुरबाज। पहली गेंद, एक स्लिप खिलाड़ी मौजूद, बहुत अच्छी गेंद थी। ऑफ स्टंप के बाहर सीधी उछाल मारती हुई गेंद को खेला है पॉइंट की तरफ। वहां पे खड़े अक्षर पटेल ने गेंद को पकड़ा और कोई रन लेने का मौका नहीं दिया उन्होंने। 1.1 ओवर के बाद अफगानिस्तान 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बुमराह की दूसरी गेंद, सामने होंगे गुरबाज। हमारे साथ फारूक भाई जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हरीश सिंह जी है, मिस्टर बोगा जी है जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया। सज्जाद अली का स्वागत है, कैलाश व्लॉग वेलकम। सानिया शुक्ला जी हमारे साथ हैं, सागरिका जी जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगली गेंद, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और आउट हो गए। पहला झटका बुमराह ने दिला दिया है। शानदार गेंदबाजी बूम बूम बुमराह की। बूम बूम बुमराह ने दिला दी सफलता। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे गुरबाज, पर वो भूल गए कि सामने गेंदबाजी पे बुमराह हैं। ऑफ कटर गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधा चली गई ऋषभ पंत के दस्तानों पर। और इसी के साथ भारत ने अपने दूसरे ओवर पे ही पहली सफलता प्राप्त कर ली है। रहमानुल्लाह गुरबाज, जिनका विश्व कप बहुत शानदार जा रहा है, वो हो गए हैं 11 रन बना करके आउट और अब नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं पूर्व कप्तान इब्राहिम जादरान। 1.2 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 13 रन है। 1 विकेट के नुकसान पर बुमराह ने क्या कमाल की गेंदबाजी की, अपनी दूसरी ही गेंद पर दिला दी है सफलता। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर सपोर्ट। चलिए एक बार फिर से चलेंगे बुमराह, सामने होंगे जादरान। हमारे साथ राजेश भाई जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बिंदेश कुमार जी हैं, कई लोग कह रहे हैं कि कमेंट्री पे मजा आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप कमेंट्री का लुत्फ उठा रहे हैं यूट्यूब पर। तो चलिए एक बार फिर से बुमराह, सामने है नए बल्लेबाज जादरान। इस बार अंदर आती हुई गेंद को खेला है कवर की दिशा पे सीधे बल्ले के साथ बल्लेबाज ने, हालांकि फील्डर गेंद को पकड़ने में हुए कामयाब और तेजी के साथ इस गेंद को थ्रो भी किया है। कोई रन लेने का मौका नहीं जादरान के पास। 1.3 ओवर के बाद अफगानिस्तान 13 पर 1। यहां से 111 गेंद बाकी हैं और इन 111 गेंदों पर अफगानिस्तान को जीतने के लिए चाहिए 169 रन। अगली गेंद होगी ओवर की चौथी गेंद। बुमराह ने अब तक 3 गेंद पर बिना कोई रन दिए 1 विकेट लिया है। अब डालेंगे चौथी गेंद को, सामने है नए बल्लेबाज इब्राहिम जादरान। ओवर द विकेट से बुमराह की गेंद आ रही है। ओहो, बहुत अच्छी गेंद। इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर आई, पूरी तरह से चूके बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे हैं बुमराह की गेंदों को। कुछ गेंद आउट स्विंग हो रही है, कुछ गेंद इन स्विंग हो रही है और सभी बल्लेबाज काफी कश्मकश में कि किस प्रकार से खेले बुमराह की गेंदों को। 1.4 ओवर पे अफगानिस्तान 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बुमराह अपनी 5वीं गेंद के साथ आएंगे। सामने है जादरान, इब्राहिम जादरान। तो यहाँ पर सरिता जी का कहना है कि लगातार 3 विकेट मिल जाए तो मजा ही आ जाए। बिल्कुल आएगा मजा, देखते हैं अब अगला विकेट कब मिलता है। अगली गेंद, इस बार पीछे हटते हुए गेंद को हल्के हाथों से खेला है थर्ड मैन की दिशा पे। थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद है। कुलदीप यादव ने गेंद को पकड़ा और वापस से ऋषभ पंत की तरफ फेंका। हालांकि थ्रो बहुत खराब था कुलदीप यादव का, पर फिर भी 1 ही रन मिलेंगे बल्लेबाज को। हमें ज्योति जी ने सब्सक्राइब कर लिया है। ज्योति पाठक का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 1.5 ओवर का खेल हुआ है। अफगानिस्तान 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मिस्टर अंकित जी का भी स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुमराह की अंतिम गेंद, सामने है हजमतुल्लाह जजाई। अगली गेंद बुमराह की आखिरी गेंद होने वाली है और इस गेंद से भी रन नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी है। इस बार टप्पा खाई गेंद मिडिल स्टंप की लाइन पर गई, आउट ऑफ स्टंप की तरफ आउट स्विंग डिलीवरी और इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेला है बल्लेबाज ने, पर वहां पर चीते की रफ्तार से रविंद्र जडेजा ने गेंद को पकड़ा और कोई रन लेने का मौका नहीं दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर और अब यहां से 18 ओवरों पे यानी कि 108 गेंदों पर अफगानिस्तान को जीतने के लिए चाहिए 168 रन। हमारे साथ सोनू रावत जी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू जी। कमेंट्री अगर आपको पसंद आ रही हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करेंगे कि आप हर एक मैच पे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तो चलिए अब तीसरे ओवर की शुरुआत और अब एक बार फिर से दिख रहे हैं हमें अर्शदीप सिंह। पहला ओवर साधारण रहा था इनका, पहले ओवर से 13 रन आ गए तो उस ओवर पर छक्का भी जड़ दिया था सलामी बल्लेबाज ने। पर अब देख रहे हैं इस ओवर पे कैसी गेंदबाजी करते हैं अर्शदीप सिंह। पहली गेंद खेला दी, गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पे बल्लेबाज इब्राहिम जादरा ने 1 रन के लिए और अब स्ट्राइक पे आ जाएंगे हजमतुल्लाह जजाई।
2.1 ओवर के बाद अफगानिस्तान 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अर्शदीप की दूसरी गेंद सामने है सजाई। विक्रांत पाटिल जी ने हमें सब्सक्राइब कर दिया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुकाबला इस वक्त वेस्ट इंडीज में चल रहा है। इससे पहले भारत ने न्यूयॉर्क पे अपने सभी लीग मुकाबलों को खेला था, जहां पे काफी लो स्कोरिंग वेन्यू रहा था, वहां पे काफी कम रन बनते हुए दिखे थे हमें, पर इस पारी पर 181 रन भारतीय टीम ने बनाया है। और अब देखना है इनकी गेंदबाजी कैसी होती है। 2.2 ओवर में है अफगानिस्तान 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अर्शदीप की दूसरी गेंद पर भी सिंगल आता हुआ और अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे इब्राहिम जादरान, सामना करेंगे आने वाले इस ओवर की तीसरी गेंद को। हमारे साथ रिंकी गुप्ता जी जुड़ी हैं, श्रीति सिंह है, मुकेश कुमार है, निषाद राज हमारे साथ, जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय तबला प्लेइंग ने हमें सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रिंकी गुप्ता है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेय अरोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने अभी सब्सक्राइब किया। और सभी नए मित्रों का नाम हम कोशिश करते हैं कि स्क्रीन पर दिखाएं जब भी आप हमें सब्सक्राइब करें। तो अगली गेंद लेकर के चले एक बार फिर से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, और इस बार इब्राहिम जादरान ने गेंद को खेल दिया है पॉइंट, और पॉइंट की दिशा से गेंद तेजी के साथ निकल गई 4 रनों के लिए। पॉइंट पे खड़े फील्डर के पास कोई मौका नहीं गेंद को पकड़ने का, और ऐसे में एक और चौका अर्शदीप सिंह के गेंद से आता हुआ हमें दिख रहा है। 2.3 ओवर पर अफगानिस्तान 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। श्यामलाल यादव जी ने हमें किया है सब्सक्राइब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्यामलाल जी। 2.3 ओवर पर अफगानिस्तान 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से चले अर्शदीप, सामने का है इनके इब्राहिम जादरान, और इसी बीच उछाल मारती हुई गेंद पॉइंट पे पड़ खड़े फील्डर के पास गई, नहीं पकड़ पाए इस गेंद को। ऐसा लगा कि कैच कर लेंगे, पर वहां पे खड़े विराट कोहली से चूक हुई, बिल्कुल हाथों पे आई गेंद को ड्रॉप कर दिया है विराट कोहली ने। एक आसान कैच ड्रॉप कर दिया विराट कोहली ने। ये क्या किया, विराट कोहली अच्छे फील्डर माने जाते हैं, पर ये लीजिए बिल्कुल सर की हाइट पे यह गेंद थी, कैसे इस गेंद को ड्रॉप कर सकते हैं विराट कोहली। 2.4 ओवर अफगानिस्तान 21 पर 1। अभी एक मौका बना था आउट करने का, पर कैच ड्रॉप हुआ है विराट कोहली के द्वारा। और पॉइंट पे वो क्या कर रहे थे, वहां पे अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा जैसे फील्डर सही होते हैं। अगली गेंद अर्शदीप की 5वीं गेंद, सामने है जजाई। पांचवी गेंद के साथ चले अर्शदीप, सामने है हजमतुल्लाह जजाई। इस बार ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप की लाइन, आगे पिच की हुई डिलीवरी थी, हल्के से इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला। एक बार फिर से गेंद विराट कोहली की तरफ, पर 1 रन लेने का मौका मिल गया है। 1 रन भाग करके पूरा किया, अब तक 5 गेंदों से 8 रन आ चुके हैं। 2.5 ओवर पर अफगानिस्तान 22 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। सुमित चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2.5 ओवर के बाद अफगानिस्तान 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद आने वाली है अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी पे, सामने रहेंगे इब्राहिम जादरान। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ड्राइव कर दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पे। डीप पे फील्डर मौजूद, रविंद्र जडेजा डीप पे फील्डिंग कर रहे हैं, और यहां पर 1 रन जरूर मिलता हुआ। अच्छा थ्रो जरूर आया, और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति हो गई है। तीसरे ओवर से आए हैं 9 रन, और अब तक अर्शदीप सिंह ने अपने 2 ओवर पे 22 रन दे दिए हैं। 3 ओवर के बाद अफगानिस्तान 23 1 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से हमें दिख सकते हैं जसप्रीत बुमराह अपने दूसरे ओवर के साथ। यहां पर अब अफगानिस्तान को 102 गेंदों पर जीतने के लिए 159 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट 9.35 की है। तो चलिए अब चौथे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी पे दिखेंगे एक बार फिर से हमें बूम बूम बुमराह। यहाँ पर आने वाले बल्लेबाज हमें गुलबदीन नईम दिखेंगे, आगे हैं अजमतुल्लाह उमरजाई, मोहम्मद नबी, नजीबुल्लाह जादरान, राशिद खान। तो अच्छी खासी बल्लेबाजी है, और ये लीजिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी को लाया जा रहा है। अक्षर पटेल से गेंदबाजी कराई जा रही है, तो स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल करेंगे गेंदबाजी, इनके सामने रहेंगे इब्राहिम जादरान। तो चौथे ओवर पर ही स्पिन गेंदबाजी। पहली गेंद इस ओवर की अक्षर पटेल की गेंदबाजी की, सामने है जादरान। पहली गेंद लेग स्टंप की लाइन, पिच हटते हुए इस गेंद को फाइन लेग की दिशा पे खेला है। शॉर्ट फाइन लेग पर अर्शदीप मौजूद, कोई रन लेने का मौका नहीं दिया उन्होंने, वापस थ्रो किया है तुरंत ही उन्होंने ऋषभ पंत की तरफ। ऐसे में जादरान भागने की बिल्कुल कोशिश भी नहीं करते हुए दिखे।
अगली गेंद 3.2 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर है 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अक्षर पटेल की अगली गेंद होगी ओवर की तीसरी गेंद, सामने है इब्राहिम जादरान। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी हमारे साथ जुड़े हैं और क्रिकेट को एक अलग ही अंदाज में अगर आप भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब। कोशिश करते हैं एक अलग ही अंदाज में आपके सामने क्रिकेट को प्रस्तुत करें और वो भी अपडेट आपको टीवी से भी पहले दे दी जाए। अगली गेंद है और ये लीजिए बहुत बेहतरीन गेंद और इस बार कैच आउट हो गए हैं बल्लेबाज। गेंद गई एक्स्ट्रा कवर पे खड़े फील्डर के पास, अक्षर पटेल ने दिला दी है सफलता। कैच लिया रोहित शर्मा ने। शानदार गेंदबाजी अक्षर पटेल की। 3.4 ओवर के बाद अफगानिस्तान 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जादरान हो गए हैं आउट। अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अब तक बिना कोई रन दिए इन 4 गेंदों पे एक सफलता भी प्राप्त की। एक्स्ट्रा कवर पे खड़े रोहित शर्मा ने कोई गलती नहीं की कैच पकड़ने में। 3.4 ओवर के बाद अफगानिस्तान 23 रन है 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब देखना है इब्राहिम जादरान के बाद अगले बल्लेबाज के रूप में कौन आ रहे हैं। तो गुलबदीन नईब आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। राधे श्याम वैष्णव जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब अगली गेंद ओवर की 5वीं गेंद होने वाली है। आशा करेंगे कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा अब तक। तो यहां पर गुलबदीन नईब नंबर 4 पर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। भारत ने पावर प्ले के दौरान ही 2 विकेट हासिल कर लिए हैं। अक्षर पटेल की 5वीं गेंद, सामने होंगे गुलबदीन नईब। अगली गेंद इस बार आगे पिच की डिलीवरी, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला। गेंद वापस से अक्षर पटेल की ही पास आती हुई, इस गेंद से भी रन नहीं। तो विकेट मैडन लेने का मौका यहां पर अक्षर पटेल के पास। देखना अंतिम गेंद पे क्या कोई बिना रन दिए आखिरी गेंद को डालते हैं अक्षर पटेल। पवन कुमार जी ने भी सब्सक्राइब किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद और ये लीजिए आखिरी गेंद से भी कोई रन नहीं। इस बार गेंद चली गई शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा पे, बढ़िया थ्रो आया, वहां पे खड़े फील्डर के द्वारा कोई रन लेने का मौका नहीं। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अक्षर पटेल की। इस ओवर पे एक सफलता मिली बिना कोई रन दिए। विकेट मैडन ओवर आया अक्षर पटेल की तरफ से। तो 4 ओवर की समाप्ति, अफगानिस्तान 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से बचे हैं 16 ओवर यानी कि 96 गेंदें। जीतने के लिए चाहिए अब 159 रन अफगानिस्तान को। हजमतुल्लाह जजाई गुलबदीन नईब इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। 5वें ओवर की होगी शुरुआत, सामना करने के लिए तैयार होंगे जजाई। देखना है अब गेंदबाजी पे कौन से गेंदबाज आ रहे हैं भारत की तरफ से। तो अब जजाई हजमतुल्लाह जजाई करेंगे सामना आने वाले ओवर का। और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से हमें अर्शदीप सिंह दीक्षित जी नहीं, बुमराह आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी आ रही है। तो 5वां ओवर लेकर के आए बुमराह और पहली गेंद पर विकेट। क्या बात है, बल्ले का बाहरी किनारा, पॉइंट पे खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। इस बार कैच को पकड़ने पे रविंद्र जडेजा ने पकड़ा है कैच। शानदार गेंदबाजी बूम बूम बुमराह की। तो बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली है जसप्रीत बुमराह की। 4.1 ओवर के बाद अफगानिस्तान 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो जजाई भी हो गए हैं आउट। तो भारत ने पावर प्ले पर 3रा विकेट भी ले लिया है। तो मुश्किलें बढ़ चुकी है अब अफगानिस्तान के लिए। बुमराह ने आते ही पहली गेंद पर बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए विकेट ले लिया है। और अब अजमतुल्लाह उमरजाई करेंगे बल्लेबाजी, साथ देंगे गुलबदीन नईब का। सामना करेंगे बुमराह की आने वाली इस ओवर की दूसरी गेंद का। 4.1 ओवर के बाद अफगानिस्तान 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए दूसरी गेंद के साथ चले जसप्रीत बुमराह। सामने है इनके अजमतुल्लाह उमरजाई। एक स्लिप खिलाड़ी भी मौजूद है। ओ यॉर्कर, बहुत शानदार यॉर्कर पर बल्ला अड़ाया बल्लेबाज ने और ऐसे में अपने आप को बोल्ड होने से बचाया है। 4.2 ओवर हुए हैं, अफगानिस्तान 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सुनील त्रिपाठी जी ने भी हमें सब्सक्राइब कर दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ अशरफुल आलम जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो चलिए अगली गेंद लेकर के चले एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह, सामने हैं इनके अजमतुल्लाह ओमरजाई। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उछाल मारती हुई गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं मिलता हुआ। तो आज बहुत ही जबरदस्त खेल देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से गेंदबाजी लेकर के चलते हुए गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, सामने है ओमरजाई। कई सारे लोग हमें सब्सक्राइब करें, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आमिर खान जी ने भी सब्सक्राइब कर दिया। आप सभी का नाम स्क्रीन और चैट पे दिखाया जा रहा है। बुमराह की अगली गेंद, चौथी गेंद, सामने है अजमतुल्लाह ओमरजाई। ओहो, इस बार तो चौका जड़ दिया है। हालांकि गेंद देखा जाए तो बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए ऋषभ पंत और पहले स्लिप के बीच से निकल गई है। अच्छी गेंदबाजी, यह गेंद डिजर्व कर रही थी विकेट को, पर ना ही ऋषभ पंत ने डाइव लगाया और ना ही स्लिप पे खड़े फील्डर सूर्य कुमार यादव ने डाइव लगाया। ये क्या किया, पहले आप और ये लीजिए गेंद चली गई 4 रनों के लिए। 4.4 ओवर पर अफगानिस्तान 27 पर 3। चौका आ गया है बुमराह की इस गेंद से। 2 गेंदें बाकी हैं। 5वीं गेंद जसप्रीत बुमराह की, सामने है ओमरजाई। इस बार आगे पटकी हुई गेंद एक बार फिर से गई है पॉइंट फील्डर के पास। हालांकि एक बार फिर से शानदार फील्डिंग करते हुए रविंद्र जडेजा ने बिल्कुल चीते की फुर्ती के साथ गेंद को वापस ऋषभ पंत के दस्तानों की तरफ फेंका है। कोई रन लेने का मौका नहीं इस गेंद से। इस ओवर पे 5 गेंदों से आए हैं 4 रन और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट भी बुमराह ने निकाल लिया है। आखिरी गेंद करने वाले हैं इस ओवर का। अपने दूसरे ओवर की अंतिम गेंद के साथ चले बुमराह, सामने है अजमतुल्लाह ओमरजाई। आखिरी गेंद, देखते हैं इस गेंद पे क्या एक और विकेट ले पाएंगे बुमराह, पर यहां पे आखिरी गेंद पे रन नहीं। तो चलिए एक बहुत ही अच्छे ओवर की समाप्ति हो गई है। बुमराह ने इस ओवर पर 4 रन देकर के एक सफलता प्राप्त की है। 5 ओवर की समाप्ति हो गई है। अफगानिस्तान का स्कोर 27 रन है 3 विकेटों के नुकसान पर। सभी साथियों से अनुरोध रहेगी कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब नए ओवर की शुरुआत होने वाली और अब बाकी के कुछ ओवरों का हाल सुनने के लिए हम लोग बढ़ते हैं मिस्टर अमन की तरफ। 140 करोड़ भारतवासियों को हमेशा इस चीज पर फक्र होता होगा कि वो एक ऐसे देश में रहते हैं जहां की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पास जसप्रीत बुमराह जैसा सूरमा है। जसप्रीत बुमराह, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, एक बार फिर से अपनी टीम के लिए ऐसा काम करते हुए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। नई गेंद के साथ 2 विकेट चटकाए हैं और टीम अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ कर रख दी है। अफगानिस्तान बैटिंग यूनिट की रीढ़ की हड्डी रहमानुल्लाह गुरबाज को पहले आउट किया जसप्रीत बुमराह ने और उसके बाद हजरतुल्लाह जाजाई उनको भी आउट किया। पावर प्ले के लास्ट ओवर के खेल की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। अक्षर पटेल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और अपने पहले ओवर में कोई रन नहीं दिया था अक्षर पटेल ने, और उसी प्रकार से शुरुआत करते हुए इस अपने दूसरे ओवर की भी डॉट बॉल के साथ। दूसरी गेंद एक बार फिर से फेस करेंगे गुलबदीन नाइब और इस गेंद पर भी कोई रन नहीं। और इनकी गेंदबाजी देखने के बाद मुझे याद आ गया लॉकी फर्ग्यूसन का ओवर, क्योंकि उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार से शुरुआत करी थी अपने एक ड्रीम स्पेल की, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पेल की। 4 ओवर्स, कोई रन नहीं, 4 मैडन्स और 3 विकेट्स। क्या फिगर सही है। लेकिन यहाँ पर अक्षर पटेल कुछ उसी प्रकार से गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे की पहली 9 गेंदों में एक भी रन नहीं दिया अक्षर पटेल ने। इस बार भी इस गेंद को गुलबदीन नायब ने हल्के हाथ से खेला और रन लेने का उनके पास कोई मौका नहीं था। चौथी गेंद इस ओवर की, अच्छी गति के साथ, विविधता के साथ बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गति और विविधता दिखा रहे हैं अक्षर पटेल। हर गेंद एक अलग प्रकार की। यहाँ पर वो पहला रन आएगा अक्षर पटेल की गेंदबाजी पर। 9 डॉट बॉल्स के बाद 10वीं गेंद पर अक्षर पटेल अपना पहला रन कंसीड करते हुए नजर आए हमें। एक ऑन ड्राइव, लॉन्ग ऑन की तरफ गई वो गेंद, खिलाड़ी मौजूद वहां पर। एक ही रन मिलेगा सिर्फ अफगानिस्तान को। टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज वापस जा चुके हैं टीम अफगानिस्तान के। उम्मीदें जरूर थी रहमानुल्लाह गुरबाज से, लेकिन अक्षर पटेल और बुमराह, उनको आज कुछ और ही मंजूर था। पहले बुमराह ने कारवां की शुरुआत करी और उसके बाद अक्षर पटेल ने ज्वाइन किया बुमराह को। 5वीं गेंद इस ओवर की, सामना करेंगे ओमरजाई। देखिए पिछली बार लॉन्ग ऑन से सिंगल आया था, इस बार लॉन्ग ऑफ से सिंगल आएगा। इसी एक के साथ स्कोर हो जाएगा 29 पर 3।
दोनों ही टीम्स के लिए जीत बहुत ज्यादा जरूरी। सुपर 8 के कैंपेन को जीत के साथ शुरू करना चाहेंगी दोनों टीम्स। अंतिम गेंद पावर प्ले की और इस अंतिम गेंद को एक बहुत लंबी सैर पर भेज दिया है बल्लेबाज गुलबदीन नायब ने। बैकफुट पर गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और कमाल तरीके से इस गेंद को डिस्पैच किया 6 के लिए। बॉटम हैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल उमरजाई के बल्ले से निकलता हुआ इस पारी का ये पहला मैक्सिमम, और इसी के साथ पावर प्ले हो गया है समाप्त। 6 ओवर्स के बाद टीम अफगानिस्तान इस समय 35 पर है और उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया है। अब यहां से 84 गेंदें बचती हैं और 84 गेंदों में 147 रन की जरूरत है। देखिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, और इन दर्शकों से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है तो स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बारबाडोस में भी टीम इंडिया के बहुत सारे समर्थक हमें देखने को मिलते हुए, दुनिया के किसी कोने में भी भारतीय क्रिकेट टीम खेलने जाए दर्शक पीछा नहीं छोड़ते। देखिए पहले विकेट के लिए 13 रन वहां पर हमें जोड़ते हुए नजर आए रहमानुल्लाह गुरबाज और जाजाई। फिर दूसरे विकेट के लिए इब्राहिम और जाजाई के बीच में 10 की पार्टनरशिप हुई। वहीं तीसरे विकेट के लिए ज्यादा बड़ी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली नहीं। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, उमरजाई करेंगे सामना। पहली गेंद और पहली गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। मिड ऑफ का खिलाड़ी सर्कल में था और सुपर कवर के खिलाड़ी से बहुत दूर रखा है इस गेंद को उमरजाई ने। दूसरा चौका उमरजाई के बैट से निकलता हुआ इस पारी में। 39 पर 3, 6.1 ओवर के बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी बहुत अच्छी करी है, लेकिन अपने स्पेल की शुरुआत इस तरीके से तो होते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे हार्दिक पांड्या। आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद, फुल लेंथ की गेंद, ड्राइव कर दिया उस गेंद को और बहुत ज्यादा निराश हताश नजर आए हमें हार्दिक पांड्या। दूसरी गेंद, चलिए उस गेंद को पुश किया है, गेंद जा रही है सुपर कवर की तरफ। 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। 40 के आंकड़े तक पहुंच गई है टीम अफगानिस्तान, लेकिन यहां से अभी बहुत ज्यादा रन की जरूरत। पावर प्ले पूरी तरीके से टीम इंडिया के पक्ष में रहा। 35 रन बनाने दिए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को टीम इंडिया के गेंदबाजों ने, और वहीं पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अफगानिस्तान के 3 बल्लेबाजों को यह पैगाम दिया कि जाइए अब आप डगआउट में बैठकर विश्राम करिए जाकर। तीसरी गेंद हार्दिक पांड्या के पहले ओवर की, सामना करेंगे गुलबदीन, जिन्होंने पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर एक कमाल का 6 लगाया। चलिए गेंद पैड पर लगी, अपील वहां पर जरूर देखने को मिली, लेकिन वो अपील हल्की सी थी। हार्दिक पांड्या को किसी भी अन्य खिलाड़ी का साथ मिला नहीं। बहुत ज्यादा ऊपर जाकर गेंद टकराई थी, इस वजह से ज्यादा वो चिल्लाने की जरूरत पड़ी नहीं हार्दिक पांड्या को। खुद भी समझ गए वो कि चिल्लाने से कुछ फायदा होगा भी नहीं। 6.3 ओवर के बाद 40 रन, 3 विकेट्स। अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह 2 ऐसे गेंदबाज जिनके विकेट कॉलम में आपको 0 नहीं देखने को मिलेगा। अर्शदीप सिंह देखिए उनकी गेंदबाजी पर भी हमें एक कैच ड्रॉप होता हुआ नजर आया, यानी कि उनके भी विकेट कॉलम में हमें 0 नहीं देखने को मिल रहा होता अगर विराट कोहली वो कैच पकड़ लेते, लेकिन वहां पर रिफ्लेक्सेस थोड़े से स्लो हमें देखने को मिले। इस बार पुल शॉट खेलने का प्रयास किया था गुलबदीन ने, सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए उस गेंद को अपने बैट के साथ। डॉट बॉल, दूसरी डॉट बॉल इस ओवर की। इससे पहले भी एक डॉट बॉल आई थी और वो जाकर टकराई थी थाई पैड से। इस बार हार्दिक पांड्या ने एक शॉट ऑफ लेंथ बॉल करी, ऑलमोस्ट हाफ ट्रैकर बॉल, और पुल करने का प्रयास किया था इस बार गुलबदीन नायब ने। डॉट बॉल, 5वीं गेंद। गुलबदीन नायब 7 मैचेस 169 रन। इंडिया के खिलाफ इनके आंकड़े ठीक ठाक ही है, 7 मैचेस में 169 बनाए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 20 रन से ज्यादा हर मैच में। 5वीं गेंद इस ओवर की, और इस बार भी थोड़ी सी छोटी है गेंद, लेकिन इस बार वो चेंज ऑफ पेस हमें देखने को मिला हार्दिक की तरफ से। एक्सपेक्ट कर रहे थे गुलबदीन की गेंद थोड़ी जल्दी आएगी, लेकिन वो गेंद थोड़ी सी रुक कर थम कर आई, आराम से आई। इसी वजह से एक बार फिर से हमें बीट होते हुए देखे गुलबदीन नायब। हार्दिक का काफी अच्छा रहा है ये टूर्नामेंट अब तक, गेंदबाजी के मामले में भी और बल्लेबाजी के मामले में भी। अंतिम गेंद 7वें ओवर की, लगातार 3 डॉट बॉल्स। देखते हैं इस चौथी गेंद को किस प्रकार से खेलते हैं गुलबदीन। देखिए किसी भी प्रकार से खेलें रन नहीं ढूंढ पाएंगे वो। पहली गेंद पर चौका कंसीड करने के बाद हार्दिक पांड्या एक शानदार वापसी करते हुए एक और स्लोअर बाउंसर, और उस गेंद में छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की गुलबदीन नायब ने, जाने दिया उस गेंद को ऋषभ पंत के दस्तानों में। 7 ओवर्स के बाद स्कोर इस समय 40, 3 विकेट के नुकसान पर टीम अफगानिस्तान, और इस समय उनके लिए परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है उन पर, क्योंकि हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह,
अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह, इन गेंदबाजों ने काफी अच्छी और उच्च स्तर की गेंदबाजी करी है, अव्वल दर्जे की गेंदबाजी। 5.71 का करंट रन रेट चलता हुआ, वहीं रिक्वायर्ड रन रेट दोगुना हो गया है लगभग करंट रन रेट का। 10.92 रन पर ओवर चाहिए टीम अफगानिस्तान को इस मुकाबले को जीतने के लिए। अंकित जी, स्वागत है आपका। 40 पर 3, 8वें ओवर की शुरुआत। अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आ चुके हैं, गेंद गई सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े हुए रविंद्र जडेजा के हाथ में, कोई रन नहीं, यानी कि अब रिक्वायर्ड रन रेट वो 11 रन पर ओवर से ज्यादा। करंट रन रेट वो लगातार नीचे जाता हुआ दिख रहा है हमें, वहीं रिक्वायर्ड रन रेट वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरी गेंद इस बार हवा में खेला है और देखना पड़ेगा कि क्या वहां कोई खिलाड़ी मौजूद, लेकिन नहीं, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। नो मैंस लैंड में ये गेंद गिरी। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में खेला था इस शॉट को रविंद्र जडेजा। वो तो हमें बैकवर्ड पॉइंट पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन विराट कोहली कुछ देर पहले हमें बैकवर्ड पॉइंट पर देखने को मिल रहे थे, अब वो लॉन्ग ऑन पर पहुंच गए। वही पहुंचे उस गेंद तक और उन्होंने गेंद को पिक करके थ्रो किया। चलिए, तीसरी गेंद इस ओवर की, और यहां पर बैकफुट पर जाकर गेंद को धकेलेंगे लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन और आ जाएगा। इस 1 रन के साथ गुलबदीन नायब अपने व्यक्तिगत स्कोर 8 पर पहुंचे, वहीं उमर जाई वो 11 पर है। देखिए, धीरे धीरे कछुए की चाल इस समय चलती हुई टीम अफगानिस्तान। चौथी गेंद, उमर जाई सामने, अक्षर पटेल एक बार फिर से आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये गेंद कट कर दिया उस गेंद को। खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर है, प्रयास करते हुए गेंद को रोकने का, और चेक जरूर किया जाएगा कि क्या उस गेंद को सफलतापूर्वक बाउंड्री लाइन से पहले रोक पाए हैं क्षेत्ररक्षक या फिर नहीं, क्योंकि कुलदीप यादव तो थोड़े से हमें वहां पर डिसबैलेंस होते हुए नजर आए, अपना बैलेंस खोते हुए नजर आए। गेंद तो उन्होंने रोक ली थी बाउंड्री लाइन से पहले, लेकिन जो एफर्ट उन्होंने दिया, जो डाइव उन्होंने लगाई, उस प्रयास में ऐसा लगा जरूर कि शायद वो गेंद को पकड़कर बाउंड्री लाइन को टच कर बैठे हैं, लेकिन अभी अभी कंफर्मेशन आ जाएगी, ज्यादा समय लगेगा नहीं। तीसरे अंपायर के फैसले का इंतजार करते हुए हम लोग। चलिए, मात्र 3 रन, 1 रन बचाया कुलदीप यादव ने। अच्छी फील्डिंग, ऋषभ पंत भी तालियां बजाते हुए कुलदीप यादव के लिए। 182 का लक्ष्य है टीम अफगानिस्तान के सामने, लेकिन यहां पर टीम अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को 182 तक नहीं पहुंचने देगी। अभी तक के खेल को देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं का खेल होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 5वीं गेंद इस ओवर की। चलिए, स्टंप लाइन पर यह गेंद, कोई रन नहीं। ये भी एक किफायती ओवर साबित होता हुआ अक्षर पटेल का। अभी तक 17 गेंदें कर चुके हैं और 17 गेंदों में सिर्फ 13 रन दिए हैं। कुलदीप यादव का वो फील्डिंग एफर्ट एक बार फिर से मेरी स्क्रीन पर, और बहुत लाजवाब वो फील्डिंग एफर्ट, अवेयरनेस दिखाई वहां पर कुलदीप यादव ने। जैसे ही देखा कि मैं बाउंड्री लाइन की तरफ जा रहा हूं, गेंद को अंदर की तरफ धकेला, लेकिन यहां पर एक बार फिर से अच्छा फील्डिंग एफर्ट हमें देखने को मिलता हुआ। इस मर्तबा डीप स्क्वायर लेग रीजन पर अर्शदीप सिंह पहुंचे और उस गेंद को बाउंड्री लाइन से पहले रोका। रिले फील्डिंग, गेंद को पकड़ा, अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंचाया और उस साथी खिलाड़ी ने गेंद को ऋषभ पंत तक पहुंचाया। इस पूरी प्रोसेस के बीच में गुलबदीन नायब और उमर जाई के पास मौका था 2 रन कंप्लीट करने का, और 2 रन उन्होंने करे कंप्लीट। 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया है। टीम अफगानिस्तान का स्कोर इस समय 47 रन, 3 विकेट्स, 11.25 का रिक्वायर्ड रन रेट, 5.88 का करंट रन रेट। अर्शदीप सिंह, चलिए, रोक ली है उन्होंने बाउंड्री। चेक जरूर किया जा रहा है वहां पर कि क्या सही तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन से पहले रोक पाए। जवाब आ गया है तीसरे अंपायर का कि बिल्कुल रोक पाए हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। उन दर्शकों में कुछ दर्शक अभिषेक चौधरी, शंकर, पूजा कुमारी, उत्सव जाट, सरा, राजेश यादव, आकर्ष, वहीं पर उत्सव, इनर विनर, देवेंद्र, श्याम, इन नाम के हैं। चलिए, 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं कुलदीप यादव। पहला मैच खेलते हुए अपना इस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में। मोहम्मद सिराज को आज मौका नहीं मिला। रोहित शर्मा ने आज टॉस के समय घोषणा की कि आज मोहम्मद सिराज की जगह कुलदीप यादव खेलेंगे, और इस बारबाडोस के मैदान पर रिंकू सिंह भी मौजूद है, जो कि मजे ले रहे हैं इस इंडिया बनाम अफगानिस्तान मुकाबले का। कुलदीप यादव पहला ओवर करते हुए, लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज, और पहली गेंद इल्लीगल बॉल। तीसरे अंपायर चेक कर रहे थे वहां पर कि कहीं ओवर स्टेपिंग तो नहीं की है कुलदीप यादव ने, और उन्होंने पाया कि गलती कर बैठे हैं कुलदीप यादव। नो बॉल है तो फ्री हिट
मौका गुलबदीन के पास एक बड़ा शॉट लगाकर अपने इस लो रन रेट को हाई रन रेट में तब्दील करने का, अपनी टीम को 50 के आंकड़े के बाहर पहुंचाने का। फील्डिंग की अगर आप बात करेंगे तो वो चेंज की जा सकती है, क्योंकि सिंगल आया था और सिंगल आया तो स्ट्राइक रोटेट हुई, स्ट्राइक रोटेट हुई है तो फिर फील्डिंग चेंज होगी। फ्री हिट बॉल, स्ट्राइक पर गुलबदीन नायब हवा में खेला उस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद लेकिन गेंद उनसे बहुत दूर। चौके के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ टीम अफगानिस्तान का। गुलबदीन नायब उनके बैट से निकलता हुआ इस पारी का ये उनका पहला चौका। 30 रन जोड़ चुके हैं ये दोनों बैट्समैन, यानी कि दोनों बल्लेबाजों में काबिलियत है, दोनों बल्लेबाज दमखम रखते हैं बड़े बड़े हिट्स लगाने का और वहीं पर लगातार स्कोर कार्ड को चलाए रखने का। तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें भारतीय दर्शक सोचने की कि टीम इंडिया इस मुकाबले में पूरी तरीके से पकड़ बना चुकी है। अफगानिस्तान के बल्लेबाज अभी भी गेम में हैं, अफगानिस्तान अभी भी गेम में है। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ खेला उसको, गुलबदीन ने सिंगल लेंगे, स्ट्राइक रोटेट करेंगे, उमर जाई आएंगे स्ट्राइक पर। दोनों ही बल्लेबाज लगभग बराबर के स्कोर पर खेलते हुए, बिल्कुल लगभग नहीं बिल्कुल बराबर के स्कोर पर ही खेल रहे हैं, बस स्ट्राइक रेट में अंतर। 16 गेंदों में 15 बनाए हैं गुलबदीन ने, वहीं 12 में 15 उमर जाई ने। तीसरी गेंद कुलदीप यादव के इस पहले ओवर की, अपनी 3 गेंदों में उन्होंने दे दिए हैं 7 रन। चलिए तीसरी गेंद पर कोई रन आएगा नहीं। उमर जाई उन्होंने इस गेंद को कवर्स की तरफ खेला, रन लेने का कोई मौका नहीं। अब तो स्लिप भी तैनात कर ली गई है, रोहित शर्मा स्वयं मौजूद फर्स्ट स्लिप पोजीशन पर। चौथी गेंद इस ओवर की, गुलबदीन नायब वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े होकर इस गेंद को देखेंगे। उमर जाई ने इस गेंद को खेल दिया है उठी मिड विकेट रीजन की तरफ, और जब तक रविंद्र जडेजा उस गेंद तक पहुंचेंगे, पिक करेंगे, थ्रो करेंगे, दोनों बल्लेबाज 1 रन पूरा कर लेंगे। 55 पर 3। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार 11 रन पर ओवर से ज्यादा का ही हमें नजर आता हुआ। पांचवी गेंद, चलिए पांचवी गेंद पर भी 1 रन। देखिए अच्छी चीज है टीम इंडिया के लिए, सिंगल्स आ रहे हैं तो कोई परेशानी होगी नहीं टीम इंडिया को। लेकिन इस ओवर में वैसे रन्स ठीक ठाक आ गए हैं टीम अफगानिस्तान के लिए। 9 रन वो लोग बटोर चुके हैं और अभी भी उनके पास 1 गेंद बाकी है इस ओवर में। कुलदीप यादव के पहले ओवर की अंतिम गेंद, स्ट्राइक पर उमर जाई। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से खेलते हैं इस गेंद को, और इस गेंद पर 1 रन लेंगे। गेंद को खेलेंगे ऑफ साइड की तरफ, स्वीपर कवर पर खिलाड़ी मौजूद रहेगा। दूसरा रन लेने के बारे में ना सोचे तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथ में पहुंची। अर्शदीप सिंह मौजूद थे स्वीपर कवर पर। तो कुलदीप यादव के पहले ओवर में देखिए 10 रन आ गए हैं। तो ये भी चीज एक चिंता का विषय जरूर बन सकती है, क्योंकि कुलदीप यादव को मोहम्मद सिराज की जगह लाए आज रोहित शर्मा, और अगर कुलदीप इस तरीके से गेंदबाजी करेंगे, अगर इस तरीके से महंगी गेंदबाजी करेंगे तो फिर दिक्कतें जरूर बनेंगी रोहित शर्मा के लिए। लेकिन अच्छे गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है कुलदीप यादव। उम्मीद है हमें कि आने वाले अपने 3 ओवर्स में अपनी काबिलियत दिखाएंगे वो। तो यहाँ से अगले कुछ ओवर्स का हाल सुनाएंगे आपको केएम पंग जी। केएम पंग जी, ओवर टू यू। तो फिलहाल 9 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर हो चला है 57 रनों का 3 विकेट के नुकसान पे। और अब देखना दिलचस्प रहेगा कि भारतीय टीम के कौन से गेंदबाज अगला विकेट लेने वाले हैं। और अब देख पा रहे रविंद्र जडेजा आए और पहली गेंद पे छक्का खा गए हैं। अजमतुल्ला उमर जाई ने जडेजा की पहली गेंद को भेज दिया है सीमा पार 6 रनों के लिए। तो आजकल जडेजा की ना ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, ना ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। छक्के के साथ अफगानिस्तान का स्कोर अब हो चला है 63 रनों का। यहाँ पे गुलबदीन नईब और उमर जाई ने अब तक 31 गेंदों पर मिलकर के 41 रन भी जोड़ लिए हैं। तो भारतीय टीम को अगर मुकाबले को जीतना है तो इस जोड़ी को जल्द से जल्द तोड़ना पड़ेगा। 9.2 ओवर हुए हैं, अफगानिस्तान 64 रन पर है 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद जडेजा की होगी, तीसरी गेंद सामने है गुलबदीन नईब। देखते हैं जडेजा क्या इस साझेदारी को तोड़ पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। अगली गेंद इस बार सीधे बल्ले से गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा पे खेला गुलबदीन नईब ने सिंगल के लिए, और स्ट्राइक अब सौंप दी है उमर जाई को। उमर जाई ने 17 गेंदों पे 24 रन बनाए हैं। अपने इस पारी पे 1 छक्का 2 चौका जड़ा है। वहीं गुलबदीन नईब ने 18 गेंदों पे 17 रन बनाए हैं, 1 छक्का 1 चौका उन्होंने जड़ा है अब तक। अगली गेंद के साथ जडेजा, और इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा पे खेलते हुए सिंगल लेते हुए उमर जाई ने एक बार फिर से स्ट्राइक सौंप दी है गुलबदीन नईब को। तो पहली गेंद पे छक्का लगा, बाकी की 3 गेंदों पे 3 सिंगल्स आए हैं। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ड्वेन ब्रावो जो कि गेंदबाजी कोच
बनाए गए हैं अफगानिस्तान के इस वक्त अपने साथी खिलाड़ियों को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे थे। 61 गेंद यहाँ से बाकी हैं, जीतने के लिए चाहिए 116 रन। जडेजा ने अब तक 5 गेंदों पर दिए हैं 9 रन और अब अंतिम गेंद के साथ आते हुए सामने हैं इनके गुलबदीन नईब। तो जडेजा की गेंदबाजी बल्लेबाजी सभी बहुत हद तक देखा जाए तो कमजोर हुई है पिछले कुछ महीनों में। तो चलिए आखिरी गेंद और इस गेंद से भी कोई रन नहीं। तो कुल 9 रन आए हैं ओवर से। 10 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर है 66 रन का 3 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए एक नजर डालते हैं स्कोर कार्ड पर और बताते हैं भारत की तरफ से कैसी रही है फिलहाल गेंदबाजी। तो अगर हम अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की बात करें तो पारी की शुरुआत करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज ने 8 गेंदों पे 11 रन बनाए थे। बुमराह ने उन्हें आउट किया था। वहीं हजरतुल्लाह जजाई को भी बुमराह ने आउट किया था। उन्होंने 4 गेंदों पे बनाए थे 2 रन। वहीं इब्राहिम जादरान आए और उन्हें अक्षर पटेल ने आउट किया। उन्होंने 11 गेंदों पे 8 रन बनाए। पर उसके बाद आए गुलबदीन नईब और अजमतुल्लाह ओमरजाई और दोनों ने मिलकर के अब तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। दोनों ने मिलकर के 35 गेंदों पर 43 रन की साझेदारी भी जोड़ ली है। गुलबदीन नईब ने जहां 17 रन बनाए वहीं ओमरजाई ने अब तक 25 रन बनाए हैं। और भारत की अगर गेंदबाजी की बात करें तो अब तक 1 2 3 4 5 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल हो चुका है। अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर पे अब तक 22 रन दिए हैं। जसप्रीत बुमराह ने 2 ओवर पे मात्र 5 रन देकर के 2 विकेट हासिल किए हैं। अक्षर पटेल ने 3 ओवर पे 15 रन देकर के 1 विकेट हासिल किए। पांड्या ने 1 ओवर पे 5 रन दिए। कुलदीप यादव ने 1 ओवर पे 10 रन दिए और रविंद्र जडेजा ने 1 ओवर पे 9 रन दिए हैं। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान का स्कोर अब 10 ओवर के बाद है 66 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए 11वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। देखना है अब भारतीय टीम के कौन से गेंदबाज को गेंद थमाएंगे कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा। और बता दूं भारत ये पहला सुपर 8 का मुकाबला खेल रहा है और देखना ये दिलचस्प रहने वाला है क्या भारतीय टीम अपने पहले सुपर 8 मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उत्सव जाट जी जुड़ गए हैं, देवेंद्र सिंह जी हैं, राजेंद्र शर्मा जी, अभिषेक चौधरी जी हैं, मीना वर्मा जी हैं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ फारूक भाई लगातार बने हुए हैं। अब मैंने पढ़ दिया है फारूक भाई का भी मैसेज। अगर आपने पहले भी कोई मैसेज भेजा था तो ज़रूर बताइएगा। और हमारे साथ नितिन शर्मा भी जुड़े हुए हैं। वेलकम नितिन, आपका स्वागत है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नए वाले वीडियो पे जुड़ने के लिए। आशा करेंगे कि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया होगा। जिन जिन मित्रों का लाइक छूटा है आप लोगों से छोटी सी विनती है, अपना प्यार जरूर दें। आपका एक लाइक हमारा बहुत हौसला बढ़ाता है। तो वीडियो को जरूर कीजिएगा लाइक। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हो तो चैनल को भी जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए अब नए ओवर की शुरुआत होगी। 11वें ओवर की शुरुआत होगी। बल्लेबाजी पे अजमतुल्लाह ओमरजाई हैं जिन्होंने अब तक 18 गेंदों पर 25 रन बना लिए हैं। वहीं गुलबदीन नईब ने बनाए हैं 20 गेंदों पर 17 रन। हमें राज पटेल जी ने अभी किया है सब्सक्राइब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राज भाई। हमारे साथ जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं आप सभी मित्रों को मैं बता दूं कि अभी फिलहाल सुपर 8 का दौर चल रहा है और 2 ग्रुपों में टीमों को बांटा गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 पे भारतीय टीम है और ग्रुप 2 पे अब तक देखा जाए तो 2 मैचेस हो गए जहां पर पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने यूएसए को हरा करके जीता। वहीं दूसरा मुकाबला इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को हरा करके जीता है। तो देखना रहेगा दिलचस्प सेमीफाइनल पे कौन सी वो 4 टीमें हैं जो जाएगी और एक ही दिन सेमीफाइनल का मुकाबला हो जाएगा। एक सेमीफाइनल सुबह के दिन तो दूसरा होगा शाम के दिन। तो चलिए अब हम देख पा रहे हैं कुलदीप यादव आ चुके हैं गेंदबाजी पे। तो नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है कुलदीप यादव की गेंदबाजी के साथ। सामने है ओमरजाई और पहली गेंद पर 2 रन लेने में कामयाब ओमरजाई और जिन्हें सिर्फ 1 रन लेने का मौका मिला। बहुत अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली रविंद्र जडेजा की तरफ से। 10.1 ओवर के बाद अफगानिस्तान 67 पर 3 है। कुलदीप यादव की दूसरी गेंद, सामने होंगे गुलबदीन नईब। तो चलिए कुलदीप यादव को आज टीम में शामिल किया गया है मोहम्मद सिराज के स्थान पर। अगली गेंद और इस बीच इस गेंद को खेल दिया वहां पे और फील्डर मौजूद है। आउट हो गए बल्लेबाज। आखिरकार ब्रेक थ्रू दिला दिया है कुलदीप यादव ने। गुलबदीन नईब आउट हो गए हैं। बड़ा शॉट खेलने के क्रम में बल्ले के बाहरी किनारे को छूती हुई गेंद बहुत ऊपर गई। ऋषभ पंत गेंद के नीचे आए और कैच पकड़ लिया है। शानदार गेंदबाजी कुलदीप यादव की।
10.2 ओवर हुए हैं, अफगानिस्तान ने अपना चौथा विकेट गंवा दिया है। गुलबदीन नईब हुए हैं आउट। 10.2 ओवर के बाद अफगानिस्तान 67 4 विकेट के नुकसान पर। और अब यहां से जीतने के लिए 58 गेंदों पर चाहिए 115 रन। मुश्किलें बढ़ चुकी है अफगानिस्तान के लिए। एक शानदार साझेदारी हुई समाप्त। 37 गेंदों पर 44 रन की पार्टनरशिप बन चुकी थी, पर कुलदीप यादव आए और ये लीजिए आउट कर दिया है गुलबदीन नईब को। और इनके आउट होने के बाद अब आ चुके हैं बल्लेबाजी पे नजबुल्लाह जादरान। तो दूसरे जादरान साहब आ चुके हैं इब्राहिम के बाद। अब नजबुल्लाह की बारी है। नजबुल्लाह जादरान सामना करेंगे कुलदीप यादव के आने वाले ओवर की तीसरी गेंद का। 10.2 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर है 67 4 विकेट के नुकसान पर। कुलदीप यादव की तीसरी गेंद, सामने है जादरान। हमें अभी भी मिश्रा जी ने सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। तो चलिए कुलदीप यादव तीसरी गेंद के साथ, सामने है जादरान। एक स्लिप खिलाड़ी मौजूद, बहुत लाजवाब गेंद। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर आई है, स्टंप करने की कोशिश, बाल बाल बच्चे बल्लेबाज। लाजवाब गेंदबाजी चल रही है कुलदीप यादव की। हमें अभी अभी कई सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आपका नाम स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। जगदीश गिरी जी ने भी सब्सक्राइब कर दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप यादव अपने चौथी गेंद के साथ, एक स्लिप खिलाड़ी मौजूद। इस बार लेग स्टंप की लाइन, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है। कवर के फील्डर ने गेंद को पकड़ा है, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया। 10.4 ओवर पर अफगानिस्तान 67 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए कुलदीप यादव ने एक ब्रेक थ्रू दिला दी और जिस काम के लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया बिल्कुल सही तरीके से उस काम को करते हुए। पर अगली गेंद फाइनल की दिशा पे गेंद जा रही है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, मिल जाएगा 4 रन। यहां पर चौका मिल गया है, लेग बाय के रूप में यह चौका आता हुआ। राधेश्याम मिश्रा जी ने भी हमें सब्सक्राइब कर दिया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 10.5 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 71 रन का है 4 विकेट के नुकसान पर। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे मित्र अपना प्यार दे रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। यू गाइज आर ऑसम। अगली गेंद के साथ चले एक बार फिर से कुलदीप। फ्लाइटेड डिलीवरी, सीधे बल्ले से इस गेंद को डिफेंड किया है बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं आता हुआ। 11 ओवर की समाप्ति हो गई है और इस ओवर से कुल 5 रन आए हैं। एक सफलता मिली है, एक सफल ओवर भारत की तरफ से, कुलदीप यादव की तरफ से। 11वें ओवर के बाद अफगानिस्तान 71 पे 4। यहां से अब 9 ओवर का खेल बाकी है, 54 गेंद बाकी। जीतने के लिए चाहिए 111 रन। तो नितिन शर्मा के साथ साथ हमारे मित्र फारूक साहब जुड़े हैं। अगर आपने कुछ मैसेज भेजा है हमने इग्नोर कर दिया तो आप एक बार फिर से लिख सकते हैं, और अगर बहुत ही अति महत्वपूर्ण है तो आप तो मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब रविंद्र जडेजा एक बार फिर से आए हैं अपने अगले ओवर के साथ। रविंद्र जडेजा चले गेंदबाजी पे, अगली गेंद और ये लीजिए पहली गेंद पे विकेट ले लिया है। सेट बल्लेबाज उमरजाई को कैच आउट कराने में कामयाब रविंद्र जडेजा। शानदार गेंदबाजी टीम इंडिया की। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है। जडेजा ने उमरजाई को कर दिया है आउट। जडेजा की गेंद पे एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और ये लीजिए लॉन्ग ऑन पे खड़े अक्षर पटेल ने कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में, और एक और सफलता भारत के नाम। अफगानिस्तान की आधी टीम आउट हो चुकी है मात्र 71 रनों पर। 11.1 ओवर हुए हैं, अफगानिस्तान 71 5 विकेट के नुकसान पर, और सेट बल्लेबाज उमरजाई भी हो गए हैं आउट। तो फारूक कह रहे हैं कि ऋचा सिंह को अनहाइड कर दीजिए, वो हाइड कैसे हो गई? क्या ऋचा सिंह वही है जो हमारी मॉडरेटर भी है? तो सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हो तो बिल्कुल आंखें बंद करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल आपके लिए ही है। तो चलिए अब नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी। तो 2 अब नए बल्लेबाज, एक तरफ है नजबुल्लाह जादरान तो दूसरी तरफ है मोहम्मद नबी। गेंदबाजी पर रविंद्र जडेजा हैं, डालेंगे ओवर की दूसरी गेंद को नबी के लिए। तो तमाम साथियों से निवेदन रहेगी, आप जब भी आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले हर एक मैच का आप हिस्सा बन पाए। अगली गेंद के साथ चलते हुए रविंद्र जडेजा, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट किया है, गेंद डीप पॉइंट पे गई है, डीप पे फील्डर मौजूद है। एक बार फिर से अक्षर पटेल ने गेंद को पकड़ा और बहुत ही अच्छा थ्रो फेंका है ऋषभ पंत की तरफ। बस एक ही रन लेने का मौका मोहम्मद नबी के पास। (11.2 ओवर, अफगानिस्तान 72 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर के चलेंगे जडेजा,
इस बार थोड़ी पीछे पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन के लिए। ग्यारह 11.3 ओवर, अफगानिस्तान 73, 5 विकेट के नुकसान पर। ओहो, बहुत ही लाजवाब गेंद थी। चौथी गेंद पर बीट हुए बल्लेबाज, टप्पा खाने के बाद गेंद उनके बल्ले के ऊपर से निकली है और ऋषभ पंत ने कोई देरी नहीं की विकेट को गिराने में। हालांकि स्टंप करने की कोशिश जरूर की गई थी, पर सुरक्षित रहेंगे इस वक्त बल्लेबाज, क्योंकि उनका पांव बिल्कुल क्रीज के अंदर था। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, इस बार ड्राइव किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर पे। डीप पे फील्डर एक बार फिर से अक्षर पटेल ही है और ऐसे में 1 ही रन लेने का मौका अक्षर पटेल ने दिया। वो भी एक शानदार फील्डर है और बहुत बढ़िया थ्रो करते हैं डीप से। 4.5 ओवर पर अफगानिस्तान 74 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद जडेजा की सामने है जादरान, एन जादरान, नजीमुल। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे मैं दोनों जादरान का नाम लेने में काफ़ी झिझक जाता हूँ। तो ये है नजीबुल्लाह जादरान और दूसरे वाले थे इब्राहिम जादरान। जडेजा की आखिरी गेंद और इस गेंद पर मिलेगा सिंगल। 12 ओवर के बाद अफगानिस्तान 75, 5 विकेट के नुकसान पे। अब आखिरी 8 ओवर का खेल बाकी है। 48 गेंदों पर अफगानिस्तान को जीतने के लिए चाहिए 107 रन। करंट रन बनाने की जो गति है वह 6.25 की है और वहीं रिक्वायर्ड रन रेट अब 13.38 की हो चुकी है। तो लगातार 2 विकेट गिरे हैं, जिस वजह से देखा जाए तो अब अफगानिस्तान की स्थिति काफी ज्यादा नाजुक हो चुकी है। तो अब 13वें ओवर की शुरुआत। कुलदीप यादव एक बार फिर से गेंदबाजी पे अपना पिछला ओवर इन्होंने जो डाला था बेहतरीन डाला था, जहां पे एक सफलता दिलाई थी इन्होंने भारतीय टीम को। तो पहली गेंद इस ओवर की अंदर आती गेंद, हल्का से इस गेंद को खेला है कवर की मिड विकेट की दिशा पे। बढ़िया फील्डिंग वहां पे। तो अक्षर पटेल हर ही जगह दिख रहे हैं, हर तरफ हमें अक्षर पटेल ही दिख रहे हैं। अगली गेंद के साथ एक बार फिर से कुलदीप यादव ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ही शार्प टर्न मिलता हुआ अभी अभी कुलदीप यादव को। बाल बाल बचे बल्लेबाज, इतनी बड़ी टर्न मिली कि अंपायर को वाइड देना पड़ गया है। जितने भी मित्र हमें सब्सक्राइब करें, आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट दोस्तों, यू गाइज आर ऑसम। अगली गेंद एक स्लिप के साथ चले गेंदबाजी पे कुलदीप यादव। इस बार गेंद को उठा दिया, गेंद डीप स्क्वायर की दिशा पे गई है और गेंद जाएगी फॉर द मैक्सिमम। छक्का जड़ दिया है नजीमुल्लाह एहसन जादरान ने, यहां पर छक्का जड़ दिया है दोस्तों, बहुत ही शानदार। नजीबुल्लाह जादरान की तरफ से यह शॉट आया है, घुटना टिकाते हुए गेंद को स्क्वायर लेके ऊपर से खेल दिया। 61 मीटर का यह लंबा छक्का आया है। अगली गेंद एक बार फिर से कुलदीप की तरफ से, इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी, गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हुए बल्लेबाज 1 रन लेने का मौका और पूरा भी किया। 12.3 ओवर के बाद अफगानिस्तान 83 रन है, 5 विकेट के नुकसान पे। कई सारे मित्र अपना प्यार देने सब्सक्राइब करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब चौथी गेंद के साथ आएंगे कुलदीप यादव। एक स्लिप अभी भी मौजूद, फ्लाइटेड डिलीवरी ऑफ स्टंप की लाइन। इस बार ड्राइव किया इस गेंद को कवर की तरफ, पर वहां पे बहुत अच्छी फील्डिंग एक बार फिर से। तो अक्षर पटेल जहां रह रहे हैं, कोई रन बनाने का मौका वो नहीं दे रहे हैं। तो चलिए, हमने सभी को अनहाइड कर दिया जिन जिन लोगों को हाइड किया गया था। और आप एक बार फिर से, आप सभी मित्रों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चहेते चैनल पर। तो चलिए, लॉन्ग ऑफ की दिशा पे इस गेंद को खेलते हुए बल्लेबाज ने पूरे किए सिंगल। 12.5 ओवर के बाद अफगानिस्तान 84 पर 5। आरके सैनी ऑफिशियल ने हमें सब्सक्राइब कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी गेंद कुलदीप यादव की सामने है जादरान, नजीमुल्लाह जादरान। अरुण कुमार जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नजीबुल्लाह ने अब तक 9 गेंदों पे 9 रन बनाए हैं, वहीं मोहम्मद दाबी ने 5 गेंदों पे 3 रन बनाए हैं। गेंदबाजी पे कुलदीप यादव, आखिरी गेंद और इस गेंद से रन नहीं। ड्राइव करने की कोशिश थी, पर गेंद टप्पा खाने के बाद गूगली होती हुई चलेगी सीधा विकेट कीपर के पास। तो चलिए, एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई। 9 रन आए इस ओवर से, एक छक्का लगा था, बाकी की गेंदों को बहुत शानदार तरीके से डाला था कुलदीप ने।
13 ओवर के बाद अफगानिस्तान 84 5 विकेट के नुकसान पे। और यहां से अब 7 ओवर का खेल बाकी है, यानी कि 42 गेंद बाकी है। अफगानिस्तान को जीतने के लिए चाहिए 98 रन। करंट रन की गति 6.46 की है, वहीं रिक्वायर्ड रन रेट 14 की है। अमर्त्य जी ने हमें सब्सक्राइब कर दिया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी साथियों का जिन्होंने अपना प्यार लगातार दिया है चैनल को। यू गाइज आर ऑसम। तो चलिए अब एक बार फिर से हमें दिखेंगे गेंदबाजी पे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने पिछले ओवर पे शानदार गेंदबाजी करते हुए एक सफलता प्राप्त की थी। टोटल गेमिंग 1234 ने सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जडेजा की दूसरी गेंद सामने है नजीबुल्लाह जादरान। इस बार थोड़ी छोटी गेंद, पीछे हटते हुए गेंद को मिड विकेट की दिशा पे खेला बल्लेबाज ने सिंगल के लिए। और ऐसे में हम देख पा रहे दूसरे रन लेने का भी मौका मिल गया है। खराब फील्डिंग वहां पे खड़े फील्डर के द्वारा, थोड़ी सुस्ती के साथ गेंद को पकड़ा वहां पे खड़े फील्डर ने, जिस कारण से 2 रन लेने का मौका मिल गया। और देखना कौन से फील्डर थे वहां पे आखिरकार। ओहो, तो रोहित शर्मा थे, हमारे ढीले फील्डर हो चुके हैं हमारे हिटमैन। 13.2 ओवर, अफगानिस्तान 87 पे 5। तीसरी गेंद जडेजा की, सामने है जादरान। एक बार फिर से लेग स्टंप के कहीं बाहर डाली गई गेंद, मिलेगा सिंगल। अब तक पहली 3 गेंदों से आए 4 रन, 3 गेंद बाकी इस ओवर से। जडेजा की चौथी गेंद, सामने मोहम्मद नाबी। चौथी गेंद के साथ चले जडेजा, सामना करने के लिए तैयार मोहम्मद नाबी। और इस बार भी सिंगल मिलता हुआ। तो सिंगल डबल से काम नहीं बनेगा, अगर जीतना है अफगानिस्तान को तो बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे। पर भारतीय गेंदबाज भी काफी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, रन बनाने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं। 2 गेंद बाकी इस ओवर से। गेंदबाजी पर रविंद्र जडेजा, बल्लेबाजी पर नजमुल्लाह जादरान। श्याम सुंदर जी ने सब्सक्राइब किया है, आपका अभिराम स्क्रीन और चैट पे दिखा दिया गया है। जडेजा अपनी 5वीं गेंद के साथ, सामने जादरान। छोटी गेंद, इस बार इस पहले की दिशा पर इस गेंद को खेला बल्लेबाज ने, मिलेगा सिंगल। और अब तक इस ओवर की 5 गेंदों से आए हैं 6 रन। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता हुआ और बढ़ करके लगभग 15 तक पहुंच चुका है। 14.92 रन चाहिए जीतने के लिए अफगानिस्तान को। मोहम्मद नबी ने 7 गेंदों पे 5 रन बनाए हैं, वहीं दूसरी छोर पे खड़े नजीबुल्लाह जादरान ने अब तक 13 गेंदों पे 13 रन बनाए हैं। आखिरी गेंद के साथ आएंगे जडेजा और इस बार मिलेगा सिंगल। तो चलिए दोस्तों, 14 ओवर की हो गई समाप्ति। 14 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 91 रन है 5 विकेट के नुकसान पे। तो 6 ओवर का खेल बाकी है, 36 गेंद बाकी है और जीतने के लिए चाहिए अफगानिस्तान को 91 रन। तो चलिए बाकी के कुछ गेंदों का हाल जानने के लिए हम बढ़ते हैं अमन की तरफ। तो अब तक के खेल को देखने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि टीम इंडिया अपने सुपर 8 के पहले मुकाबले में जीत के बहुत ज्यादा करीब है। 14 ओवर्स के बाद 91 रन 5 विकेट्स। टीम अफगानिस्तान सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। अंतिम 36 गेंदों में बहुत सारे रन्स की आवश्यकता है। 36 गेंदों में अभी बनाने हैं टीम अफगानिस्तान को 91 रन्स। लेकिन मैं लाइव चैट पढ़ रहा था और वहाँ पर आयशा सिद्दीकी जी थोड़ी सी नाराज़ नजर आई हमें, क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब किया और गेम पंक जी ने उनका नाम नहीं लिया। देखिए आयशा सिद्दीकी जी, हर किसी को देख पाना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने आपको कमेंट पढ़ लिया था तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा मैं सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। थैंक यू सो मच। चलिए 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आए हैं। पहली गेंद स्लोअर बॉल, बैकवर्ड पॉइंट पर खेला उस गेंद को अक्षर पटेल, उन्होंने अच्छी फील्डिंग करी। रन लेना चाहते थे वहां पर मोहम्मद नबी, लेकिन रन ले नहीं पाए। इसी वजह से हमें निराश नजर आते हुए, अपने आप को थोड़ा सा पनिश करते हुए वहां पर मोहम्मद नबी। टीम इंडिया इस समय अपने पहले मुकाबले में सुपर 8 के जीत की दहलीज पर। दूसरी गेंद, एक बार फिर से मोहम्मद नबी रहेंगे स्ट्राइक पर। कुलदीप यादव, जब मैं पहले कमेंट्री कर रहा था इसी पारी में, तब मैंने ज़रूर ऐसा कहा था कि इन्होंने पहले ओवर में थोड़े से ज़्यादा रन्स दे दिए हैं, ये चीज़ चिंता बढ़ा सकती है रोहित शर्मा की। लेकिन जाते जाते मैंने ये भी कहा था कि विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके अंदर है, कूट कूट कर भरी हुई है, और इन्होंने अगले ओवर में ही विकेट लिया। दूसरी गेंद इस ओवर की, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल हवा में और ऋषभ पंत पकड़ लेंगे इस गेंद को। देखिए कैच वहां पर शायद नहीं दिया गया है, आई मीन आउट अंपायर की तरफ से। कैच तो पकड़ा है ऋषभ पंत ने, लेकिन वहां मोहम्मद नबी अपना हेलमेट उतारते हुए दिख रहे हैं हमें, यानी कि गेंद बल्ले से नहीं लगी है, वो हेलमेट से लगी है।
और अब निश्चित रूप से खेल कुछ देर के लिए रुकेगा। पहली नज़र में जरूर ऐसा लगा कि शायद गेंद बल्ले से लगने के बाद फिर वो कंधे पर लगी है, फिर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई है, लेकिन नहीं, वो डायरेक्ट हेलमेट पर जाकर लगी। हेलमेट पर लगने के बाद ऋषभ पंत के दस्तानों में। मोहम्मद नबी इस समय के लिए हमें अपना हेलमेट उतार कर पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं और उनके फिजियो आए हैं चेक करने। जैसा कि हमें अक्सर देखने को मिलता है, जब भी किसी बल्लेबाज के हेलमेट पर गेंद लग जाती है, फिजियो हमेशा आते हैं और चेक करते हैं वेदर द प्लेयर इज रेडी टू प्ले और नॉट। 92 पर 5 इस समय स्कोर। लेकिन अगर आप आज टीम इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो एक ही चीज में थोड़ी सी हमें दिक्कत नजर आई। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, रोहित शर्मा, विराट कोहली का बल्ला, वो थोड़ी सी आग उगलता हुआ हमें नजर आया, बहुत थोड़ी सी, बस चिंगारी भर, और उसके बाद आग बुझ गई। वो ऋषभ पंत, वो भी आज एक अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवाते हुए दिखे हमें। देखिए, उनका खेलने का अंदाज यही है कि कभी कभी आपको असफलता भी मिलेगी उन शॉट्स को खेलते समय। रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास किया था, गेंद जाकर पैड पर लगी और अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी की। चलिए, मोहम्मद नबी तैयार है, हार्दिक पांड्या भी तैयार है। थोड़ी देर के लिए जरूर रुका था मुकाबला, लेकिन एक बार फिर से एक्शन रिज्यूम होता हुआ। तीसरी गेंद इस ओवर की, हार्दिक पांड्या टू मोहम्मद नबी, दाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। 34 गेंदों में 90 रनों की जरूरत। चलिए, वहां पर मोहम्मद नबी नहीं रहेंगे क्योंकि वो गेंद हेलमेट पर लगने के बाद इतनी दूर गई थी कि सिंगल ले सकते थे, लेकिन यहां पर एक बहुत कमाल का शॉट लगा दिया है जादरान ने। 6 रन, बहुत ही ज्यादा अच्छा शॉट। थोड़ी सी पीछे रखी है गेंद हार्दिक पांड्या ने इस बार, और नजीबुल्लाह जादरान बिल्कुल तैयार थे उस छोटी गेंद के लिए। 79 मीटर्स का ये लंबा छक्का लगाया है, बहुत कमाल का ये शॉट। डीप स्क्वायर लेग रीजन की तरफ जो भी खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने मात्र उस गेंद को अपने सिर के ऊपर से जाते हुए देखा। दर्शकों में डिपॉजिट किया उस गेंद को, दर्शकों में जादरान ने। सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या को कुछ समझाते हुए नजर आए हमें। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं, और अब शायद डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को अंदर बुला लिया गया है, लॉन्ग ऑफ को बाहर भेज दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली अब वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदबाजी होगी, और उसी के प्रयास में एक वाइड कर बैठे हार्दिक पांड्या। इसी एक के साथ टीम अफगानिस्तान के 100 पूरे। ओह, आई थिंक स्टिल 1 मोर रन नीडेड। इस वाइड के बाद वो 99 हुए हैं, एक और रन की जरूरत है। लेकिन जितने भी दर्शक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, कमेंट्री सुन रहे हैं केएम पंक यूट्यूब चैनल पर, और इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि बारबाडोस के मैदान पर एक पेंटर आए हुए हैं, और वो इस पूरे स्टेडियम के दृश्य को अपने एक पेज पर उतार रहे हैं, एक चार्ट पर उतार रहे हैं। जबरदस्त पेंटिंग चल रही है उनकी अलग ही लड़ाई चल रही है। 1 मैन आर्मी है वो। चलिए, चौथी गेंद इस ओवर की। ये लेफ्ट हैंडेड बैटर है, हार्दिक पांड्या ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हो रही है, और ऐसा ही कहा वहां पर शायद ऋषभ पंत ने। रोहित शर्मा की तरफ जरूर निगाहें सबकी, और वहां पर तीसरे अंपायर की तरफ जाना मुनासिब समझा है रोहित शर्मा ने। पहली इनिंग में जरूर टीम इंडिया बहुत जल्दी अपना रिव्यू गवाती हुई एक नजर आई थी हमें, जब ऋषभ पंत आउट हुए थे। ऋषभ पंत, उन्होंने जरूर रिव्यू लिया था, क्लेम किया था कि मैं नॉट आउट हूं, लेकिन नहीं, वो नॉट आउट नहीं थे, विकेट गंवाया उन्होंने अपना। चलिए, यहाँ देखते हैं कि क्या हार्दिक पांड्या को एक और सफलता मिलेगी या नहीं। ओ, लग रहा है कि वहां पर हमें एक रिव्यू और गवाती हुई नजर आएगी टीम इंडिया। चलिए, देखते हैं कि क्या वहां पर डिसीजन रहता है तीसरे अंपायर का। रोहित शर्मा ने काफी ज्यादा सोचने के बाद, विचारने के बाद रिव्यू की तरफ जाने का डिसीजन लिया, लेकिन देखिए, जैसा मैंने कहा था, पिचिंग आउटसाइड लेग, और उसके बाद आगे की चीजें देखने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। नॉट आउट। जादरान वो बल्लेबाजी जारी रखेंगे। सिंगल आया इस गेंद पर, यानी कि जादरान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे और मोहम्मद नबी स्ट्राइक पर आ जाएंगे। वहीं टीम अफगानिस्तान के 100 पूरे हो जाएंगे। हार्दिक पांड्या, 5वीं गेंद उनके दूसरे ओवर की, मोहम्मद नबी स्ट्राइक पर, और इस गेंद पर भी 1 रन। हवा में जरूर खेला उस गेंद को,
लेकिन गेंद दायरे के अंदर ही लैंड हुई। वहीं पर डीप मिड विकेट पर जो खिलाड़ी मौजूद थे वो दौड़ कर आए उस गेंद की तरफ और उन्होंने सिर्फ एक रन ही कंप्लीट करने दिया नजीबुल्ला जादरान और मोहम्मद नबी को। देखिए, अगर विराट कोहली बाउंड्री राइडर हैं तो फिर आप बाउंड्री लाइन से भी 2 रन ढूंढने के बारे में एटलीस्ट 2 बार तो सोचिए। बहुत मुश्किल रहता है विराट कोहली के हाथ से रन चुरा पाना। आज इस पारी की शुरुआत में जरूर विराट कोहली के हाथों से एक कैच छिटका, लेकिन उसके बाद विराट कोहली की फील्डिंग बहुत अच्छी रही है। हमेशा हम इस चीज के बारे में बात करते हैं कि विराट कोहली कितने ज्यादा शानदार खिलाड़ी हैं। ही इज ए क्रैक प्लेयर, शानदार प्लेयर है वो। ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहता है उनका। फील्डिंग में हमेशा उनका लेवल आपको ऊपर देखने को मिलेगा और उसके बाद बैटिंग इस टूर्नामेंट में जरूर थोड़ी सी कम अच्छी हमें देखने को मिली है, बट स्टिल उनके आंकड़े हमें बताते हैं कि कितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं वो। अंतिम गेंद इस ओवर की जाएगी सीधे मिड ऑफ के खिलाड़ी के हाथ में। कोई रन नहीं। 15 ओवर्स के बाद स्कोर 101 रन, 5 विकेट्स। रिक्वायर्ड रन रेट 16.20 का हो गया है। अंतिम 5 ओवर्स में टीम अफगानिस्तान को जरूरत है 81 रनों की। 30 गेंदों में 81 रनों की जरूरत। ऐसा लग रहा है कि शायद अब यहां से टीम अफगानिस्तान के दोनों बल्लेबाजों को जो इस समय विकेट पर मौजूद हैं, उन दोनों बल्लेबाजों को हर गेंद पर बल्ला घुमाना पड़ेगा। चलिए, 15 के बाद 101 पर 5 और वहां पर जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि हमारे साथ कई दर्शक जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। पूजा कुमारी जी, संजीत राज, उत्सव, दशरथ, पूजा शमिष्ठा साहू जी, वहीं उमेश अक्की जी, अभिषेक चौधरी जी, निहाल राणा जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। चलिए, जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह जब भी आते हैं विकेट का तोहफा अपने साथ लेकर आते हैं। इस बार एक स्लोअर बॉल, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन, उन तक नहीं पहुंची गेंद। 30 यार्ड सर्कल के जस्ट बाहर वो गेंद हमें जाकर लैंड होती हुई दिखी। पहली गेंद स्लोअर और जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से वीरता दिखाई अपने स्पेल की दूसरी गेंद स्लोअर करके, वो काबिले तारीफ था और उसी वीरता की वजह से टीम इंडिया इस समय हमें एक अच्छी परिस्थिति में देखने को मिल रही है। देखिए, जब भी कोई नया गेंदबाज आता है, अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करता है, तो वो चाहता है कि पहले वो अपनी लेंथ को सेट करे, थोड़ा बहुत सेट हो जाए खुद भी रनअप के दौरान, बाकी सब चीज़ों के दौरान। तो फिर बल्लेबाज एक्सपेक्ट कम करते हैं कि दूसरी गेंद स्लोअर आ जाएगी, लेकिन वहां पर गुरबाज के लिए स्लोअर बॉल आई। दूसरी गेंद इस ओवर की और इस गेंद पर विकेट। देखिए, पहले ही मैं कह रहा था, जब भी हार्दिक पांड्या जब भी जसप्रीत बुमराह आएंगे अपने साथ विकेट का तोहफा लाएंगे। बड़ी दूर से आए हैं, विकेट का तोहफा संग लाए हैं। बूम बूम बुमराह स्ट्राइकिंग अगेन। शानदार कैच जसप्रीत बुमराह का साथ दिया वहां पर अर्शदीप सिंह ने। बढ़िया कैच पकड़ा अर्शदीप सिंह ने, तेज शॉट लगाया था। देखिए, रूम बनाने का यहां पर प्रयास किया बल्लेबाज ने, लेकिन ना ईंट मिली ना सीमेंट, रूम बन नहीं पाया। तो थोड़ा बहुत बना भी तो फिर हार्दिक पांड्या ने धराशायी कर दिया, ढहा दिया वो पूरा का पूरा बना हुआ रूम। नजीबुल्ला जादरान यहां पर 19 पर हमें आउट होते हुए दिख रहे हैं। 2 चौके लगाए इन्होंने, चौके लगाए नहीं है, 2 छक्के लगाए हैं। 17 गेंदों में 19 की पारी खेली है। 16वां ओवर ये चलता हुआ। स्कोर इस समय 102 रन, 6 विकेट्स। टीम इंडिया ये मुकाबला अब उनकी पकड़ में और ज्यादा आ गया है। देखिए, टीम इंडिया अपने सुपर 8 के कैंपेन की शुरुआत एक जीत के साथ करने जा रही है, ऐसा अब हम कह सकते हैं, क्योंकि 26 + 2 28 गेंदों में 80 रनों की जरूरत है और टीम अफगानिस्तान अपने 6 विकेट्स गंवा चुकी है। 6 विकेट्स का मतलब है कि अब यहां से हमें लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज भी बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। लेकिन इस समय जो बैटिंग कर रहे हैं वो है राशिद खान और वही मोहम्मद नबी। राशिद खान वो डेफिनेटली बैटिंग कर सकते हैं। एक बार फिर से जड़ में ये गेंद, लेकिन ये गेंद कहां से निकल गई? देखिए, दोनों पैरों के बीच से निकल गई, बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी। ऑलमोस्ट अनप्लेएबल बॉल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद अंपायर ने फैसला जो दिया है उसके बाद राशिद खान के खाते में 4 रन जुड़ गए हैं, यानी कि बल्ले का अंदरूनी बाहर टकराया इस बार गेंद से। ओ 4 रन, लेकिन वहां पर अंपायर ने अपने फैसले को थोड़ा सा चेंज किया। 22 के रूप में ये 4 रन। वही मैं सोचूं,
बल्ले का तो कनेक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि जिस एंगल के साथ गेंद आई उसी एंगल के साथ बाउंड्री लाइन तक गई। चलिए बढ़िया गेंद कराई, पहली गेंद राशिद खान के लिए एक टेस्ट रही वो। उस टेस्ट में ज्यादा अंक हासिल नहीं कर पाए राशिद खान। भाई के रूप में 4 रन मिले, उससे खुश होंगे राशिद, लेकिन अपनी टीम की परफॉर्मेंस से आज बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। शुरुआत में जरूर जब टीम इंडिया के जल्दी जल्दी वो 3 विकेट्स गिरे तब राशिद खान के चेहरे पर हमें वो स्माइल देखने को मिल रही थी, लेकिन इस सेकेंड इनिंग्स की स्टार्ट बिल्कुल भी उनकी टीम के पक्ष में रही नहीं। वहीं टीम इंडिया को इस सेकेंड इनिंग्स में एक पिक्चर परफेक्ट शुरुआत मिली। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने जल्दी जल्दी 3 विकेट्स हासिल किए और टीम अफगानिस्तान को बैकफुट पर धकेला। इस बार एक स्लोअर बाउंसर पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से खेलने का प्रयास किया राशिद खान ने, और अपने शॉट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए राशिद खान। एक बार फिर से निराशा हमें देखने को मिलती हुई अफगानी बल्लेबाज के चेहरे पर। बूम बूम बुमराह। देखिए अभी जब मैं थोड़ी देर पहले कमेंट्री करने यहाँ आया था तब मैंने आपसे कहा था दैट बुमराह इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। रक्षा मंत्री हैं। जब भी टीम इंडिया खराब परिस्थिति में फंसी हो कॉल करिए जसप्रीत बुमराह को। अंतिम गेंद उनके इस तीसरे ओवर की 25 में 76 चाहिए, और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश करी थी वहां पर राशिद खान ने, लेकिन उस हेलीकॉप्टर में हमें थोड़ा सा डीजल कम नजर आया। तो फिर 1 रन के साथ इस ओवर को करेंगे समाप्त राशिद खान। 16 ओवर्स के बाद स्कोर इस समय 107 रन 6 विकेट के नुकसान पर टीम अफगानिस्तान। राशिद 1 पर बैटिंग करते हुए, वहीं मोहम्मद नबी 8 पर, और जसप्रीत बुमराह उन्होंने अपने 3 ओवर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 3 ओवर्स में 7 रन दिए हैं और 3 विकेट्स लिए हैं। जबरदस्त गेंदबाजी टीम पाकिस्तान के खिलाफ। जब टीम इंडिया ने अपना मुकाबला खेला लीग राउंड में ग्रुप स्टेज में, तब हमें जसप्रीत बुमराह ही प्लेयर ऑफ द मैच बनते हुए नजर आए थे और डिजर्व भी करते थे वो। और सबसे जो बेहतरीन गेंद थी उस पूरे मुकाबले की जसप्रीत बुमराह के लिए, आई थिंक वो थी जब उन्होंने मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड किया, पूरी तरीके से नतमस्तक किया उस गेंद पर मोहम्मद रिजवान को जसप्रीत बुमराह ने। 24 गेंदों में 75 रनों की जरूरत। बारबाडोस में टीम इंडिया के बहुत सारे समर्थक। चलिए कुलदीप यादव गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं और पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है राशिद ने। 1 रन ही मिलेगा सिर्फ, 23 गेंदें बाकी, 74 रन की आवश्यकता। मोहम्मद नबी स्ट्राइक पर। निश्चित रूप से इस गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने कई बार उलटफेर होते हुए देखे हैं मैचेस में, कुछ भी हो सकता है। और गेंद हवा में गई है। देखिए बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया गया है, गेंद हवा में है, बहुत ऊपर ये गेंद। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी वहां पर इंटरेस्टेड जरूर थे, लेकिन गेंद उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगी और जाकर टकराएगी एलईडी स्क्रीन्स पर। फैंस को क्लियर करेगी ये गेंद, हार्दिक पांड्या को क्लियर करेगी ये गेंद, और वहीं बाल बाल बचे हमारे कैमरामैन। उनके सिर पर जाकर लग सकती थी ये गेंद, लेकिन उन्होंने गेंद पर नजरें बनाकर रखी, कैमरा की नजर से नहीं, अपनी नजर से। 6 आया इस दूसरी गेंद पर। पहले ही मैंने आपसे कहा था कि इस दूसरी गेंद पर निश्चित रूप से एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास करेंगे मोहम्मद नबी। एक बार फिर से इस गेंद को भी हवा में खेला है, लेकिन इस मर्तबा फील्डर इंटरेस्टेड थे और उन्होंने इस गेंद को लपक लिया है। कुलदीप यादव वापसी करते हुए, वहीं उनका साथ देते हुए इस विकेट को प्राप्त करने में रविंद्र जडेजा, टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन फील्डर्स में से एक रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव को मिलने वाली इस पारी की ये दूसरी विकेट, अपना लास्ट ओवर करने आए हैं। देखिए दूसरी गेंद पर 6 आया, लेकिन अगली गेंद एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद, थोड़ी सी ज्यादा उछली, वो बल्ले के ऊपरी भाग से टकराई और बाउंड्री लाइन से जस्ट पहले उस गेंद को अपने हाथों में संभाल लिया रविंद्र जडेजा ने। 114 रन 7 विकेट्स टीम अफगानिस्तान। 17वां ओवर चलता हुआ और यहां पर 21 गेंदें बाकी हैं टीम अफगानिस्तान के पास, और उनको बनाने हैं 68 रन। 21 गेंदों में 68 रन। मोहम्मद नबी ने 14 गेंदों में 14 रनों की एक छोटी सी पारी खेली, जिसमें बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी। 14 में 14 एक T20 मुकाबले में कभी भी एक अच्छा स्कोर नहीं माना जाएगा, और वो भी तब जब आपकी टीम एक ऐसे स्कोर का पीछा कर रही हो जहां पर आपकी टीम को जरूरत लगभग हर ओवर में 20 रन की हो। नूर अहमद बैटिंग करने आए, बल्ले के साथ ज्यादा अच्छे फिगर्स इनके हैं नहीं। 7 इनिंग्स में मात्र 29 रन हैं T20 इंटरनेशनल करियर में। कुलदीप यादव को किस तरीके से करेंगे फेस, वो भी एक बड़ा सवाल रहेगा। चलिए नूर अहमद सामना करेंगे कुलदीप यादव के इस ओवर की चौथी गेंद को। रिवर्स स्वीप और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया शॉट,
आते ही यहाँ पर नूर अहमद ने अपनी कलात्मक बल्लेबाजी से सबको मंत्रमुग्ध किया। राइटी खेल रहे थे लेकिन यहाँ पर अपने हाथों को चेंज किया और वो बल्ला घुमा दिया। 4 मिल गए उनको। कुलदीप यादव भी बिल्कुल चौंक गए ये शॉट देखकर, भाई ये कहां से आ गया, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। चलिए कुलदीप यादव छक्के के बाद विकेट लेने में कामयाब रहे थे, क्या चौके के बाद विकेट ले पाएंगे? ना ना ना, लेकिन इस बार भी प्रयास किया था और रिवर्स स्वीप फिर से लगाने की कोशिश करी थी नूर ने, और लगभग इस बार तो एक स्विच हिट लगाने का प्रयास करते हुए दिखे हमें। दोनों पैर भी चेंज कर लिए थे, बायां पैर आगे रखा था लेकिन जब अपना शॉट कंप्लीट करते हुए हमें नजर आए, कर नहीं पाए वो अलग बात है, लेकिन फिर वो दायां पैर आगे आ गया था। चलिए यहाँ पर राशिद खान पहले रन नहीं लेना चाहते थे लेकिन अंततः उन्होंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, रन ले लेते हैं, नूर अहमद को भी खेलने का मौका देते हैं। 18 ओवर्स से हम मात्र 1 ओवर दूर हैं और 17 ओवर्स के बाद इस समय स्कोर टीम अफगानिस्तान का 119 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और जब इस पारी की शुरुआत हुई तब टीम अफगानिस्तान को जरूरत थी 9 से ज्यादा रन्स की हर ओवर में, लेकिन 17 के बाद जो उनका रन रेट चल रहा है वो 7 रन पर ओवर का चल रहा है। तो यहाँ से अब 18 गेंदें बची हुई हैं, 18 गेंदों में 63 बनाने हैं, हर ओवर में 21 रन बनाने होंगे टीम अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को। बहुत अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली टीम इंडिया की। हर्षदीप, बुमराह, अक्षर, हार्दिक, कुलदीप, जडेजा, इन 6 के 6 गेंदबाजों ने उम्दा गेंदबाजी करी और टीम इंडिया के सभी दर्शकों को खुशी दी। चलिए यहाँ से 18 गेंदों का हाल सुनाएंगे आपको केएम पंत जी। केएम पंत जी, स्वागत है आपका। फिलहाल भारतीय टीम अब बिल्कुल जीत के मुहाने पर आ चुकी है और इस वक्त हम देख पा रहे हैं गेंदबाजी पे परिवर्तन और तेज गेंदबाज अर्शदीप को अब गेंदबाजी पे लगा दिया गया है। पहली गेंद से कोई रन नहीं, तो 17.1 ओवर का खेल हुआ है और भारतीय टीम का अफगानिस्तान का स्कोर अब 119 रन 7 विकेट के नुकसान पे। भारतीय टीम 3 विकेट जीत से दूर, और या फिर यहाँ पे 17 गेंदों को अगर रोक दे, 17 गेंदों पर अफगानिस्तान को, तो बिल्कुल जीत लगभग भारत के हाथ पे आ चुकी है। हमारे साथ फारूक जी भी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 17 गेंद बाकी जीतने के लिए 63 रन हर एक ओवर पे, अगर यहाँ से 23 रन बनेंगे तो ही अफगानिस्तान की टीम जीत पाएगी, जो कि बिल्कुल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी। अगली गेंद के साथ अर्शदीप सिंह ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले को घुमाया जरूर नूर अहमद ने, पर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और गेंद गई सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों पे। फिलहाल नूर अहमद और राशिद खान की जोड़ी इस वक्त मैदान पर है, तो एक एक करके सभी दिग्गज अफगानिस्तान के आउट होते गए और पूरी तरह से मुश्किल में, मझधार में इस वक्त टीम अफगानिस्तान। राशिद खान ने तो बहुत ही कप्तानी वाली गेंदबाजी की थी, पर इस वक्त बहुत ही लाचार दिख रहे हैं और चाह के भी अपनी टीम को अब जीत तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तीसरी गेंद होगी अर्शदीप की, सामना करने के लिए तैयार नूर अहमद। इस बार राउंड द विकेट से गेंद को खेला मिड ऑन की तरफ, थोड़ी देर के लिए गेंद हवा पे थी, लॉन्ग ऑन से आते हुए फील्डर ने गेंद को पकड़ा, पर जब तक थ्रो कर पाते 1 रन पूरा कर लिया बल्लेबाज नूर अहमद ने। स्ट्राइक अब राशिद खान के पास और आने वाली गेंदों पे बल्ला जरूर हाँकने की कोशिश करेंगे राशिद खान। तो चलिए देखते हैं अब आने वाली गेंदों पे क्या कुछ होने वाला है। अर्शदीप की चौथी गेंद, सामने है राशिद खान। 17.3 ओवर पर अफगानिस्तान 120 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, 15 गेंदों पे चाहिए 62 रन। तो भारतीय टीम अब अपना सुपर 8 का जो अगला मुकाबला खेलेगी वह 1 दिन के बाद यानी कि 22 तारीख को होगा, जो कि बांग्लादेश के विरुद्ध होने वाला है। और वहीं आखिरी सुपर 8 का मैच भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा, जो कि लाजवाब होगा। अगली गेंद ऑफ स्टंप की बहुत भारी है गेंद, वाइड का इशारा करना पड़ गया है अंपायर को। तो यहाँ पर देखा जाए तो रन काफ़ी ज़्यादा है बोर्ड पे बनाने को अफगानिस्तान के लिए, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि भारतीय गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि गेंद को विकेट से काफ़ी ज़्यादा बाहर किया जाए। रन को बचाने की कोशिश ना करके यहाँ विकेट लेने की कोशिश करनी चाहिए अर्शदीप को। 17.3 ओवर पर अफगानिस्तान 121 पे साथ है। अगली गेंद के साथ चलेंगे अर्शदीप, सामने है राशिद खान। अगली गेंद के साथ अर्शदीप, चौथी गेंद, सामने राशिद खान होंगे। थोड़ा वक्त लेते हुए इस वक्त तेज गेंदबाज एक बार फिर से आ चुके हैं। इस बार बल्ले को उठा दिया, गेंद हवा पे है और ये लीजिए थर्ड मैन पे खड़े रविंद्र जडेजा ने कोई गलती नहीं की, इस कैच को पकड़ने पे आउट हो जाएंगे बल्लेबाज। तो राशिद खान भी हो गए आउट। शानदार गेंदबाजी अर्शदीप सिंह की।
तो शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है भारतीय टीम की। अर्शदीप ने भी ले लिया एक विकेट। तो 8 विकेट डाउन हो चुके हैं अफगानिस्तान के और अब भारत को जीतने के लिए बचे 2 विकेट जल्दी ही गिरा देने पड़ेंगे। 14 गेंद अब भी बाकी है, जीतने के लिए चाहिए 61 रन 17.4 ओवर के बाद। अफगानिस्तान 121 पर 8। राशिद खान हो गए हैं आउट और राशिद खान के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज के रूप में आ सकते हैं नवीन उल हक। तो 2 ही बल्लेबाज बाकी है, एक नवीन उल हक, दूसरे फजल हक फारूकी। तो अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं नवीन। गेंदबाजी पे अर्शदीप, ओवर की है 5वीं गेंद। तो जीत के साथ शुरुआत भारतीय टीम कर रही है सुपर 8 के पहले मैच पे। तो बहुत ही अच्छा खेल हमें देखने को मिला और आशा करें कि आने वाले सभी मैचेस को भारतीय टीम ऐसे ही खेले और जीत जरूर हासिल करे। तो चलिए अगली गेंद आ रही है 5वीं गेंद अर्शदीप सिंह की। सामना करने के लिए तैयार है नवीन उल हक। तो अगली गेंद के साथ एक बार फिर से चलते हुए अर्शदीप। सामने नए बल्लेबाज हैं और ये लीजिए इस गेंद को उठा दिया है। गेंद हवा पे, एक बार फिर से मौका है आउट होने का। जी हां, बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया है। ऋषभ पंत ने आउट हो गए। नवीन उल हक आए और गए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी अर्शदीप सिंह की। गजब की गेंदबाजी। अर्शदीप सिंह इज ऑन हैट्रिक। मजा तो तब आएगा जब इस आखिरी गेंद पर भी हमें विकेट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। आखिरी गेंद लेकर के आते हुए अर्शदीप और अब आ चुके हैं फजल हक फारूकी। फजल हक फारूकी सामना करने के लिए तैयार। अर्शदीप की आने वाली इस ओवर की अंतिम गेंद का क्या ये हैट्रिक ले पाएंगे? मजा ही आ जाए अगर हैट्रिक मिल जाए अर्शदीप सिंह को। तो फजल हक फारूकी आए, सामना करने के लिए तैयार अर्शदीप के आने वाले आखिरी गेंद का। यहां से 61 रन दूर है अफगानिस्तान की टीम। इस मुकाबले को भारतीय टीम जीतेगी तो एक बहुत ही शानदार नेट रन रेट बनाती हुई जीतेगी। तो चलिए अंतिम गेंद ओवर की हैट्रिक गेंद अर्शदीप सिंह की। देखना है क्या यॉर्कर आएगा या फिर कौन सी गेंद डालने वाले हैं अर्शदीप। सामने है फजल हक फारूकी। तो चलिए गेंदबाजी के लिए तैयार अर्शदीप और इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा और ये सिर्फ फील्डर तक गेंद नहीं जा पाई। बढ़िया गेंद जरूर था। अगर स्लिप पे खड़े फील्डर के पास गेंद आ जाती तो हैट्रिक मिल जाता। विकेट कीपर और स्लिप फील्डर के बीच से गेंद गई 4 रन के लिए। 6 रन आए इस ओवर से। बहुत ही लाजवाब ओवर, 2 विकेट मिला है। 18 ओवर के बाद अफगानिस्तान 125 पे 9। तो बल्ले का बाहरी किनारा लगा पर अफसोस की बात कैरी नहीं हो पाया गेंद, वरना यहां पे हैट्रिक मिल जाता अर्शदीप को और भारतीय टीम जीत भी जाती। तो चलिए अब 12 गेंद बाकी है। भारत को बस एक और विकेट निकालने हैं और शायद अगले ओवर पे आपको एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह दिख सकते हैं। 18 ओवर के बाद अफगानिस्तान 125 पे 9 या फिर बुमराह ने अपने 4 ओवर डाल दिए क्या? जी नहीं, 1 ओवर अब भी बाकी है। बुमराह के अब तक 3 ओवर से मात्र 7 रन आए हैं और 3 विकेट इन्होंने हासिल किया। तो बूम बूम बुमराह डाल रहे हैं अगला ओवर और शायद ये आखिरी ओवर हो सकता है। शायद बुमराह इस ओवर पे 1 विकेट ले सकते हैं। 19वें ओवर की शुरुआत, बुमराह की गेंदबाजी। सामने है नूर अहमद। ओवर द विकेट आते हुए बुमराह इस बार सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला। बल्लेबाज ने एक्स्ट्रा कवर पे, मिलेगा सिंगल। अगली गेंद बुमराह की दूसरी गेंद। तजिंदर सिंह जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुमराह अपनी दूसरी गेंद के साथ आते हुए इस बीच आगे पटक हुई गेंद खेला है। गेंद को एक्स्ट्रा कवर पे, वहां पे खड़े फील्डर ने गेंद को पकड़ा। कोई रन लेने का मौका नहीं। नूर अहमद ने अब तक 8 गेंदों पे 6 रन बनाए हैं। फजल हक फारूकी ने 1 गेंद पे 4 रन। बुमराह अपने ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार।
तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। एक बार फिर से चले जसप्रीत बुमराह, और इस बीच अगली गेंद खेला इस गेंद को मिड ऑफ की दिशा पे। 18.3 ओवर हुए हैं, अफगानिस्तान 125 पर 9 गेंद बाकी, जीतने के लिए चाहिए 57 रन। आशीष खरे जी ने हमें सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। हमें सुमित दे ने सब्सक्राइब कर दिया, आपका भी शुक्रिया सुमित भाई। और अभिषेक भाई ने सब्सक्राइब किया, प्रिया जी ने सब्सक्राइब किया, विवेक भाई ने सब्सक्राइब किया। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करेंगे कि आने वाले हर एक मैच पे आप हमारे साथ जुड़िएगा। बुमराह की गेंद मिड ऑन पे, इस गेंद को खेलते हुए बल्लेबाज कोई रन नहीं। तो अब तक पहले 4 गेंदों से कोई रन नहीं आया है, पर एक विकेट की तलाश में बुमराह पूरी तरह से दिख रहे हैं। चाह रहे हैं कि एक विकेट मिले और फिर भारतीय टीम इस मुकाबले को तुरंत ही जीत जाए। चलिए अगली गेंद बुमराह की 5वीं गेंद होने वाली है। सामना करने के लिए तैयार नूर अहमद। ओहो, एक और अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज, गेंद गई विकेट कीपर के पास। आखिरी गेंद पे क्या विकेट मिलेगा? 18.5 ओवर, अफगानिस्तान 125 पर 9। बुमराह की आखिरी गेंद, सामना करने के लिए तैयार नूर अहमद। ओवर द विकेट साथ हुए बुमराह, इस बार लेग स्टंप की लाइन, और ये लीजिए यहाँ पर क्या वाइड का इशारा आएगा? जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि शायद वाइड का इशारा आने वाला है। जी नहीं, लेग बाय का इशारा आया है। तो एक तरह से मैडन ओवर रहा यह बुमराह का। 4 ओवर पे बुमराह ने मात्र 7 रन दिए, 3 विकेट मिले इन्हें। 19 ओवर के बाद अफगानिस्तान 126 9 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए अब आखिरी ओवर, और ये आखिरी ओवर लेकर के आ सकते हैं अर्शदीप सिंह। 19 ओवर पे अफगानिस्तान 126 पे 9, और अगर भारतीय टीम अफगानिस्तान को ऑल आउट कर दे तो बहुत ही अच्छे बड़े मनोबल के साथ भारतीय टीम अगले मुकाबले की तरफ जाएगी। उन्नीस ओवर, अफगानिस्तान 126 पे 9। अर्शदीप अपने आखिरी ओवर के साथ, यह है 20वां ओवर। भारत को एक विकेट निकालने हैं अफगानिस्तान को ऑल आउट करने के लिए। तो भारतीय टीम ने बहुत ही शानदार क्रिकेट दिखाया, और खास करके इनकी गेंदबाजी बहुत ही लाजवाब रही। बल्लेबाजी पे टॉप ऑर्डर ने थोड़ा बहुत निराश जरूर किया, खास करके हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। अर्शदीप की ओवर की पहली गेंद आती हुई, राउंड द विकेट्स आ रहे हैं। सामने नूर अहमद, और नूर अहमद ने इस गेंद को उठा दिया। गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जा रही है, क्या खिलाड़ी है? जी नहीं, फील्डर तक गेंद नहीं पहुंच पाई, मिलेगा 1 रन। 19.1 ओवर पर अफगानिस्तान 127 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अर्शदीप की दूसरी गेंद, सामने है फजल हक फारूकी, और ये लीजिए रन के लिए नहीं गए नूर अहमद। ऐसा क्यों? लगता है यहां पर कोशिश की जा रही है कि ऑल आउट ना हुआ जाए। और सभी मित्रों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे टेलीग्राम के भी साथ जरूर जुड़िएगा। लिंक हमने पिन कर रखा है चैट पे, डिस्क्रिप्शन पे भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां पर आपके लिए कई सारे कॉन्टेस्ट लाए जाएंगे आने वाले दिनों में। 19.2 ओवर पर अफगानिस्तान 126 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अर्शदीप की तीसरी गेंद, सामने होंगे नूर अहमद। अर्शदीप की तीसरी गेंद नूर अहमद के लिए। तो मोटो ब्लैक हार्ट भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वेलकम। अशरफ आलम जी हैं, वाइट लॉर्ड गेमिंग है, वेलकम। सनाया शुक्ला जी हैं। एक बार फिर से गेंदबाजी पर अर्शदीप, ओहो, बाउंसर डिलीवरी, पुल करने की कोशिश में दिखे थे बल्लेबाज, पर गेंद टप्पा खाने के बाद चले गए सीधा विकेट कीपर के पास। 3 गेंद बाकी है, इंतजार है कि इन 3 गेंदों पे भारतीय टीम के गेंदबाज ऑल आउट कर जाए अफगानिस्तान को। 19.3 ओवर पर अफगानिस्तान 126 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अर्शदीप की चौथी गेंद, सामना करने के लिए तैयार नूर अहमद। नागेंद्र जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्शदीप गेंदबाजी पे हैं, आखिरी गेंद के साथ आ रहे हैं, सामने है नूर अहमद। अंश वर्मा जी ने भी हमें सब्सक्राइब कर दिया। अगली
तो चलिए चौथी गेंद आने वाली है। हमें लगा था कि शायद 20 ओवर से पहले ऑल आउट हो जाएगी अफगानिस्तान की टीम, पर नूर अहमद ने यहां ठान लिया कि वो आउट नहीं होंगे, भले ही एक भी रन ना बने पर वो आउट नहीं होना चाह रहे हैं। चौथी गेंद आने वाली है। अगली गेंद पर इस बार इस गेंद को उठा दिया, गेंद हवा पे है और ये लीजिए यहाँ पे छक्का जड़ दिया नूर अहमद ने। अर्शदीप तूने क्या किया, ये कौन सा गेंद डाल दिया था? उन्नीस 19.4 ओवर पर अफगानिस्तान 132 रन 9 विकेट के नुकसान पे। आखिरी के 2 गेंद, क्या विकेट मिलेगा? नूर अहमद है स्ट्राइक पर। यॉर्कर आने वाली है क्या? हाँ, यॉर्कर तो आई जरूर है पर विकेट नहीं मिल पाया है। 19.5 ओवर, अफगानिस्तान 132 पे 9। अंतिम गेंद इस पारी की, इस ओवर की और इस मुकाबले की। तो भारतीय टीम एक बड़ी जीत की तरफ आखिरी गेंद का करते हैं इंतजार। अर्शदीप सिंह की अगली गेंद होगी इस ओवर की आखिरी गेंद। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लगातार अपना प्यार दिया है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए। तो चलिए अंतिम गेंद आने वाली है। जीत से बस एक गेंद की दूरी पर टीम इंडिया। क्या इस आखिरी गेंद पे विकेट मिलेगा? ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद, वाइड क्यों दिया भाई? वाइड की कोई जरूरत नहीं थी, यहां पे वाइड मिलता हुआ। तो अभी एक और गेंद का इंतजार करना ही पड़ेगा। 19.5 ओवर, अफगानिस्तान 133 पर 9। के ग्रुप्स ने हमें सब्सक्राइब कर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्शदीप की अंतिम गेंद, सामना करने के लिए तैयार है नूर अहमद। और ये लीजिए एक और वाइड। ये क्या कर रहे हैं अर्शदीप? ये तो ढीली गेंदबाजी हो गई है। आखिरी गेंद चाहिए जल्दी से भाई, एक आप लीगल डिलीवरी करके टीम को जीताइए, पर तो ये लगातार 2 वाइड्स कर बैठे हैं। 19.5 ओवर पर अफगानिस्तान 134 रन। तो चलिए अंतिम गेंद का इंतजार, जीत के लिए एक और इंतजार। काफी ज्यादा इंतजार करा रहे हैं अर्शदीप। आखिरी गेंद लेकर के आते हुए अर्शदीप सिंह, और इस बार यॉर्कर, इस गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा पे है और आखिरकार आउट हो गए। क्या बात है, आखिरी गेंद पर विकेट मिल ही गया है। भारत ने मुकाबले को जीत लिया है। तो बहुत ही शानदार मुकाबला और आखिरकार भारत ने ऑल आउट कर दिया अफगानिस्तान को। पारी की अंतिम गेंद पर कैच आउट हो गए हैं नूर अहमद और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 47 रनों से जीत लिया है। तो सुपर 8 का आगाज जीत के साथ भारत ने मात दे दी है अफगानिस्तान को 47 रनों से। तो क्या हुआ है पूरे ही मुकाबले पे, चलिए आपको संक्षेप में बता देते हैं। भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच यह है सुपर 8 का मुकाबला। तो भारतीय टीम इस टूर्नामेंट पे 3 सुपर 8 के मैचेस खेलने वाली है। पहला मुकाबला है भारत बनाम अफगानिस्तान का, जहां पे अभी भी भारत ने जीत लिया है इस मुकाबले को। दूसरा मुकाबला 22 जून को खेला जाएगा, सामने होगी अफगानिस्तान की टीम। तीसरा सुपर 8 का मुकाबला भारत खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। दिन होगा सोमवार और तारीख है 24 जून। तो भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया है दोस्तों, पर उससे पहले आज का टॉस जीता था भारतीय कप्तान ने। तो रोहित शर्मा ने टॉस जीत करके चुनी पहले बल्लेबाजी, और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बना लिए थे 181 रन 8 विकेट के नुकसान में। जवाब में जब अफगानिस्तान की टीम आई तो उन्हें चलता कर दिया, 20 ओवर पे उन्हें ऑल आउट कर दिया 134 रनों पर, और भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया है 47 रनों से। तो चलिए एक एक करके नजर डालते हैं पूरे ही स्कोर कार्ड पे और देखते हैं किस किस खिलाड़ी का क्या रहा प्रदर्शन। तो पारी की शुरुआत करने के लिए आज भी आए रोहित शर्मा, साथ में थे विराट कोहली, और इस जोड़ी ने एक बार फिर से हमें निराश किया। रोहित शर्मा 8 रन बना करके आउट हुए, वहीं विराट कोहली 24 रन बना करके आउट हुए। ऋषभ पंत ने 20 रन बनाए, पर सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों पे 53 रन बनाए। शिवम दुबे ने 10 रन की पारी खेली, हार्दिक पांड्या ने 32 रन बनाए, जडेजा ने 7 रन, अक्षर पटेल ने बनाए 12 रन और अर्शदीप सिंह ने 2 रन की पारी खेली।
अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से उनके कप्तान राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी की। 4 ओवर पे 26 रन देकर के 3 विकेट लिए। फजल हक फारूकी ने 4 ओवर पे 33 रन देकर के 3 विकेट हासिल किए। नवीन उल हक ने 4 ओवर पे 40 रन देकर के 1 विकेट हासिल किए। और जब बल्लेबाजी के लिए आई अफगानिस्तान की टीम तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट्स लगाए पर 11 रन पर वो बुमराह के हाथों आउट हो गए थे। वहीं हजरतुल्लाह जजाई ने 4 गेंदों पे 2 रन बनाए और वो भी बुमराह का ही शिकार हुए। इब्राहिम जादरा नंबर 3 पे 8 रन की पारी खेली। गुलबदीन नईम ने 17 रन बनाए। उमर जाई ने 26 रन की पारी खेली। नजमुल्लाह जादरान ने 19 रन बनाए। मोहम्मद नाबी ने 14 रन, राशिद खान 2 रन और नूर अहमद ने 12 रन की पारी खेली। और इसी प्रकार अफगानिस्तान को ऑल आउट कर दिया भारत ने 134 रनों पर। गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर पर 36 रन देकर के 3 विकेट हासिल किए। बुमराह ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की। 4 ओवर पर मात्र 7 रन दिए और 3 विकेट उन्हें मिला। अक्षर पटेल ने 3 ओवर पर 15 रन देकर के 1 विकेट हासिल किया। हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर पे 13 रन दी, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। कुलदीप यादव 4 ओवर पे 32 रन 2 विकेट और रविंद्र जडेजा की 3 ओवर से 20 रन आए और उन्हें 1 विकेट मिला। तो इसी प्रकार से भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया है। सुपर 8 का पहला मुकाबला भारत ने जीत लिया है 47 रनों से। और अब भारत का अगला मुकाबला होगा ठीक एक दिन के बाद 22 जून को मुकाबला होगा। सामने होगी बांग्लादेश की टीम और हम आशा करेंगे कि दूसरा मुकाबला भी भारतीय टीम जीते और सेमीफाइनल पे अपनी जगह को तय कर ले। तो जितने भी मित्र जुड़े हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा साथ दिया आज के मुकाबले पे, उसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। मिलेंगे आपके साथ कल के मुकाबले पर शाम 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, गुड नाइट। तो बहुत ही शानदार मुकाबला और आखिरकार भारत ने ऑल आउट कर दिया अफगानिस्तान को। पारी की अंतिम गेंद पर कैच आउट हो गए हैं नूर अहमद और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 47 रनों से जीत लिया है। तो सुपर 8 का आगाज जीत के साथ